हेलो एवरीवन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन का चैप्टर नंबर 5। तो पहले हमने चैप्टर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर चुका था। आप जाके प्लेलिस्ट में देख आइए अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। द बॉय हु लिव्ड ये हो चुका है। वैनिसिंग ग्लास ये भी कवर हो चुका है। द लेटर्स फ्रॉम नो वन ये भी हो चुका है। द कीपर ऑफ द कीज़ ये भी हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 5, डायगन एली। स्टार्ट करते हैं। Diagon Alley. Harry woke early the next morning. Although he could tell it was daylight. He kept his eyes shut tight. It was a dream, he told himself firmly. I dreamed a giant called Hagrid came to tell me I was going to school for wizards. When I opened my eyes, I will be at home in my cupboard. अब हैरी वापस उठ चुका था अगली सुबह। ऑल्दो वो उसको लग रहा था कि ये डेलाइट था, लेकिन हैरी अपना आँख बंद करके रखा था। हैरी अपने आप को बोल रहा था कि ये सिर्फ एक सपना था। मेरे ड्रीम में एक बहुत बड़ा सा जाइंट आदमी आया जिसका नाम था हैग्रिड, और वो हमको बोला कि तुम एक विज़र्ड हो और तुम विज़र्ड के स्कूल में अब से जाओगे। और जब मैं अपना आँख खोलूँगा तो मैं अपने आप को पाऊँगा कि मैं अपने कबर्ड में ही सो रहा हूँगा। देयर वॉज सडनली अ लाउड टैपिंग नॉइज़। तो तुरंत वहाँ पे एक लाउड सा टैपिंग नॉइज़ आता है, आवाज़। एंड देयर्स आंट पिटूनिया नॉकिंग ऑन द डोर। हैरी थॉट हिज हार्ट सिंकिंग। एक लाउड सा टैपिंग नॉइज़ आता है और हैरी को लगता है कि आंट पिटूनिया जो कबर्ड का डोर है उसको नॉक कर रही है। तो फिर हैरी का जो दिल रहता है वो सिंक करने लगता है, मतलब हैरी को बुरा लगने लगता है। बट ही स्टिल डिडंट ओपन हिज आइज़। लेकिन फिर भी हैरी अपना आँख नहीं खोलता है। वो कितना अच्छा सपना था वो सोच रहा होता है। टैप टैप टॉप। जब 3 बार टैप 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 किया तो हैरी अपना आँख खोला, बोला कि ठीक है हम उठ रहे हैं अपने आप से ही। ही सैट अप एंड हैग्रिड्स हेवी कोट फेल ऑफ हिम। वो जैसे ही उठा तो हैग्रिड का जो बहुत भारी सा कोट था वो उससे गिर गया उसके ऊपर से। द हर्ट वॉज फुल ऑफ सनलाइट। द स्टॉर्म वॉज ओवर। हैग्रिड हिमसेल्फ वॉज अस्लीप ऑन द कोलैप्स्ड सोफा। और सनलाइट दिख रहा था, तूफ़ान भी ख़त्म हो चुका था, और हैग्रिड जो सोफ़ा पूरे तरह से कोलैप्स हो चुका था उस पे सो रहा था। एंड देयर वॉज एन आउल रैपिंग इट्स क्लॉ ऑन द विंडो, अ न्यूज़पेपर हेल्ड इन इट्स बीक। और वहाँ पे एक उल्लू था विंडो के पास जो कि अपना क्लॉ से मार रहा था विंडो पे, और उसके बीक में एक न्यूज़पेपर था। हैरी scrambled to his feet, so happy he felt as though a large balloon was swelled inside him. हैरी अपने फीट से खड़ा हुआ, उसको इतना खुशी हो रहा था, उसको लग रहा था कि उसके अंदर एक बलून फूल गया है। He went straight to the window and jerked it open. वो सीधे विंडो के पास गया और विंडो को खोल दिया। The wolf swooped in and dropped the newspaper on top of Hagrid, who didn't wake up. तो जो उल्लू था, आउल था, वो तुरंत विंडो के अंदर से घुसा और हैग्रिड के ऊपर जाके न्यूज़पेपर गिरा दिया, हैग्रिड को दिया, और जो कि हैग्रिड सोता ही रहा, उठा नहीं। द आउल देन फ्लटेड ऑन टू द फ्लोर एंड बिगेन टू अटैक हैग्रिड्स कोट। और आउल क्या किया, फ्लोर के पास गया और जो हैग्रिड का कोट था उसको अटैक करने लगा। हैरी बोला कि ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। हैरी ट्राइड टू वेव द आउल आउट ऑफ द वे, बट इट स्नैप्ड इट्स बीक furiously at him, fiercely at him and carried on savaging his coat. हैरी उस आउल को ऐसा करने से रोका उसका, लेकिन वो जो आउल था अपना बीक से हैरी को मारने की कोशिश किया, और फिर उस कोट में कुछ ढूंढ रहा था वो, तो ढूंढना वापस कंटिन्यू रखा। हैग्रिड, हैरी चिल्लाया ज़ोर से, देयर इज़ एन आउल, यहाँ पे एक उल्लू है। तो हैग्रिड सोते सोते बोला कि पे हिम। तो हैग्रिड पूछा क्या, व्हाट? ही वांट्स पेइंग फॉर डिलीवरिंग द पेपर, लुक इन द पॉकेट्स। तो हैग्रिड बोला कि उसे न्यूज़पेपर डिलीवर करने के लिए पैसा चाहिए, पॉकेट में देखो। हैग्रिड्स कोट सेम टू बी मेड ऑफ फुल नथिंग बट पॉकेट्स। हैग्रिड का जो कोट था वो कुछ नहीं लेकिन पूरे पॉकेट का लग रहा था। बंचेस ऑफ कीज, स्लग, पैलेट्स, बॉल ऑफ स्ट्रिंग, पेपरमेंट
हमबर्ग्स, टी बैग्स, और आखिर में हैरी पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रेंज लुकिंग कॉइन्स। हैरी बाहर निकाला बहुत अजीब से दिखने वाले कॉइन्स। गिव हिम 5 नट्स। हैरी सोते सोते बोला कि 5 नट दे दो। हैरी को तो पता नहीं था कि नट होता क्या, तो वो पूछा नट्स। तो हैग्रिड बोला जो छोटे से ब्रोंज कलर के हैं वो वाले। हैरी काउंटेड आउट 5 लिटिल ब्रोंज कॉइन्स एंड द आउल हेल्ड आउट हिज लेग सो हैरी कुड पुट द मनी इनटू द स्मॉल लेदर पाउच टाइड टू इट। हैरी धीरे धीरे 5 ब्रोंज कॉइन्स काउंट किया और धीरे से जो लेदर का पाउच बना हुआ था आउल के पैर के पास, उसमें धीरे धीरे डालने लगा। देन ही फ्लेव ऑफ थ्रू द ओपन विंडो। तो जैसे ही 5 नट्स डाल दिया था हैरी उस आउल के पाउच के अंदर, तो वैसे ही आउल विंडो से उड़ के चला गया बाहर। हैग्रिड yawned loudly, sat up and stretched. हैग्रिड उठ गया, यॉन किया, अपने आप को स्ट्रेच किया और उठ गया। बेस्ट बी ऑफ हैरी, लॉट्स टू डू टुडे, गॉट अ गेट अप टू लंडन एंड बाय ऑल योर स्टफ्स फॉर स्कूल। अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे हैरी, हमें बहुत सारा सामान लेना है लंदन में स्कूल के लिए। हैरी वॉज टर्निंग ओवर द विजिट कॉइन्स एंड लुकिंग एट देम। हैरी उस समय जो विजिट का कॉइन्स था वो अच्छे से देख रहा था। ही वॉज जस्ट thought of something that made him feel as though the happy balloon inside him had got a puncture. फिर हैरी को एक ऐसा थॉट आया जिससे कि जो हैरी को लग रहा था उसके अंदर एक बलून फूल गया है खुशी का, वो तुरंत उससे हवा निकल गया। तो हैग्रिड से पूछा, हैग्रिड। हैग्रिड बोला, आई हैवंट गॉट एनी मनी एंड यू हर्ड अंकल वर्नन लास्ट नाइट, ही वोंट पे फॉर मी एंड टू गो एंड लर्न मैजिक। हैग्रिड को बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और तुमने कल रात सुना अंकल वर्नन ने क्या बोला कि वो मुझे मैजिक सीखने के लिए कोई पैसा नहीं देने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट सेड हैग्रिड। हैग्रिड बोला कि तुम उसकी चिंता मत करो। स्टैंडिंग अप एंड स्ट्रेचिंग हिज हेड, वो खड़ा हो गया हैग्रिड और फिर बोला, डू यू थिंक योर पेरेंट्स डिडंट लीव यू एनीथिंग? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़े होंगे? बट इफ़ देयर हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड। फिर हैरी को लगा कि लेकिन अगर उनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, दे डिडेंट कीप देयर गोल्ड्स इन द हाउस बॉय। हैग्रिड बोला कि अपना जो गोल्ड है वो घर में थोड़ी रखते हैं ना। फर्स्ट स्टॉप फॉर अस इज ग्रीनगॉट्स। अब हम लोग यहाँ से ठीक निकलेंगे, यहाँ से जल्दी निकलेंगे और हमारा जो पहला स्टॉप रहेगा वो ग्रीनगॉट्स रहेगा, जो कि रहता है विज़र्ड्स का बैंक। हैव अ सॉसेज, दे आर नॉट बैड कोल्ड एंड आई वुडंट से नो टू अ बिट ऑफ योर बर्थडे केक नीदर। बोला कि जल्दी से एक सॉसेज खा लो, ये ज़्यादा भी ठंडे नहीं है, खा सकते हो तुम, और मैं तुम्हारे बर्थडे केक को भी ना नहीं बोलूँगा। विज़र्ड्स हैव बैंक्स, हैग्रिड को बोला। हैग्रिड से पूछा कि विज़र्ड्स के पास बैंक है? तो हैग्रिड बोला कि सिर्फ एक ही है, ग्रीनगॉट्स, जो कि गॉब्लिन्स चलाते हैं। हैरी ड्रॉप्ड द बिट ऑफ सॉसेज ही वॉज होल्डिंग। गॉब्लिन्स, वो चौंक के बोला और जो हाथ में सॉसेज पकड़ा हुआ था हैरी वो भी गिर गया। गॉब्लिन्स? हैग्रिड बोला, सो यू वुड बी मैड टू ट्राई एंड रॉब हिम। तुम पागल ही होगे जो वहाँ से चोरी करने के बारे में सोचोगे। आई विल टेल यू दैट, नेवर मेस विथ गॉब्लिन्स हैरी। ग्रीनगॉट्स इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर एनी थिंग यू वॉन्ट टू कीप सेफ एक्सेप्ट मे बी हॉगवर्ट्स। और ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो गॉब्लिन्स रहते हैं उनसे कभी पंगा मत लेना। और ग्रीनगॉट्स जो बैंक है वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है कुछ भी सामान रखने के लिए, हाँ, हॉगवर्ट्स को छोड़ के। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई गॉट टू विजिट ग्रीनगॉट्स एनीवे। और अच्छा ही रहेगा ग्रीनगॉट्स जाएंगे क्योंकि हमको भी थोड़ा सा काम था ग्रीनगॉट्स में फॉर डम्बलडोर के लिए। हॉगवर्ट्स बिजनेस, हॉगवर्ट्स का काम है। हैग्रिड ड्रीव हिमसेल्फ अप प्राउडली। हैग्रिड ऐसा बोलते हुए अपने आपको बहुत प्राउड महसूस कराया। ही यूजुअली गेट्स मी टू डू इम्पॉर्टेंट स्टफ फॉर हिम। बोला कि डम्बलडोर जो थे जितना भी इम्पॉर्टेंट काम होता है वो मुझे ही देते हैं। फेचिंग यू, गेटिंग थिंग्स फ्रॉम ग्रीनगॉट्स, नोज ही कैन ट्रस्ट मी। सी, तुम्हें लाने के लिए, फिर ग्रीनगॉट्स से सामान लाने के लिए, देखो वो मुझ पर पूरा ट्रस्ट करते। देखो, गॉट एवरीथिंग, कम ऑन देन।
समझ में आया सब कुछ? अब चलो यहाँ से, हैग्रिड बोला हैरी को। हैरी फॉलोड हैग्रिड आउट ऑन टू द रॉक। फिर हैरी पीछा किया हैग्रिड का रॉक के पास तक, बाहर निकल गए उस हर्ट से, सैक से। द स्काई वॉज क्वाइट क्लियर नाउ, द सी ग्लीम्ड इन द सनलाइट। अब आसमान पूरी तरह से साफ था और सनलाइट निकला हुआ था। द बोट अंकल वर्नन हैड हायर्ड वॉज स्टिल देयर विथ अ लॉट ऑफ वाटर इन द बॉटम आफ्टर द स्टॉर्म। जो अंकल वर्नन ने बोट लिया था वो वहीं पे था, बस उसमें थोड़ा सा पानी घुस गया था स्टॉर्म के बाद, आंधी के बाद। हाउ डिड यू गेट हेयर? हैरी पूछा कि तुम वहाँ यहाँ तक आए कैसे, क्योंकि आसपास तो सिर्फ एक ही बोट था। फ्लू सेड हैग्रिड। हैग्रिड बोला कि उड़ के। तो हैरी पूछा उड़ के? या, बट वी विल गो बैक इन दिस, नॉट सपोज टू डू मैजिक नाउ आई हैव गॉट यू। लेकिन अब हम उड़ के नहीं इसमें जाएंगे, बोट से। अब हमको मैजिक करने का परमिशन नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दे सेटल डाउन इन द बोट, हैरी स्टिल स्टेयरिंग एट हैग्रिड ट्राइंग टू इमेजिन हिम फ्लाइंग। वो दोनों बोट पे बैठे और हैरी अपने आप को हैरी अभी भी हैग्रिड को ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि हैग्रिड कैसा लगेगा उड़ते हुए। सीम्स अशेम टू रो दो, थोड़ा सा शेमफुल टाइप का लग रहा है अभी बोट चलाना जब मैं उड़ सकता हूँ, सेड हैग्रिड गिविंग हैरी अनदर ऑफ हिज साइडवेज लुक्स। हैरी को साइड से देखते हुए बोला, इफ़ आई वॉज टू स्पीड थिंग्स अप अ बिट वुड यू माइंड नॉट मेंशनिंग इट एट हॉगवर्ट्स? अगर मैं इस बोट को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूँ तो क्या तुम प्लीज़ हॉगवर्ट्स में किसी को मत बताना? तो हैरी बोला बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। ईगर टू सी मोर मैजिक, वो बहुत जल्दी में था और कुछ मैजिक देखने के लिए। हैग्रिड पुल्ड आउट द पिंक अम्ब्रेला अगेन, टैप्ड इट ट्वाइस ऑन द साइड ऑफ द बोट एंड दे स्पीड ऑफ लैंड टूवर्ड्स लैंड। हैग्रिड जो पिंक अम्ब्रेला निकाला अपना और 2 बार साइड में टैप किया बोट के और बोट तुरंत स्पीड से निकल गया। वाई वुड यू बी मैड टू ट्राई एंड रॉब ग्रीनगॉट्स? हैरी पूछा कि तुम पागल क्यों होगे ग्रीनगॉट्स को लूटने के लिए? स्पेल्स एन्चेंटमेंट्स। फिर हैरी समझाने की कोशिश किया कि बहुत सारे जादुई स्पेल्स हैं, फिर मैजिक स्पेल्स हैं, एन्चेंटमेंट्स हैं। अनफोल्डिंग हिज न्यूज़पेपर एज ए स्पोक। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर खोला जैसे वो बोला। दे से देयर्स अ ड्रैगन गार्डिंग द हाई सिक्योरिटी वोल्ट्स। हैग्रिड बोला कि वहाँ पे ऐसा सुने हैं कि जो हाई सिक्योरिटी वाला वोल्ट्स है, कमरा है, उसको ड्रैगन गार्ड करते हैं। एंड देयर यू गॉट टू फाइंड योर वे, और वहाँ पे तुमको अपना रास्ता ढूंढना है। ग्रीनगॉट्स इज़ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अंडर लंदन सी, और ग्रीनगॉट्स जो है वो 100 माइल से भी ज़्यादा नीचे है लंदन के, डीप अंडर दी अंडरग्राउंड, बहुत ही ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड के। यू वुड डाई ऑफ हंगर ट्राइंग टू गेट आउट इवन इफ़ यू डिड मैनेज टू गेट योर हैंड्स ऑन समथिंग। तुम भूख से ही मर जाओगे वहाँ से बाहर निकलने के लिए, अगर तुम कुछ वहाँ से चुराने का कोशिश किए तो भी। अगर तुम्हारे हाथ कुछ लग गया तो भी हंगर से तुम मर जाओगे क्योंकि तुम बाहर निकल ही नहीं पाओगे। हैरी सैट एंड थॉट अबाउट दिस वाइल हैग्रिड रेड हिज न्यूज़पेपर द डेली प्रॉफिट। हैरी वहीं पे बैठा और सोचने लगा जब हैग्रिड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, डेली प्रॉफिट। हैरी had learned from Uncle Vernon that people like to be left alone while they did this, but it was very difficult. He had never had so many questions in his life. हैरी को अंकल वर्नन से सीख मिला था कि पीपल को मतलब लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हैरी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस घूम रहे थे। Ministry of Magic messing things up as usual, Hagrid muttered, turning the page. There's a Ministry of Magic? Harry asked. Harry पूछा कि Ministry of Magic भी है? Of course, they wanted Dumbledore for Minister, of course, but he would never leave Hogwarts. So old Cornelius Fudge got the job. बोले कि जो मिनिस्टर ऑफ मैजिक है वो पोस्ट डम्बलडोर को मिला था, लेकिन डम्बलडोर कभी हॉगवर्ट्स नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो पोस्ट था वो कॉर्नेलियस फज नाम का आदमी को मिल गया। अब वो है मिनिस्टर ऑफ मैजिक। बंगलर इफ़ एवर देयर वाज वन, सो ही पेड्स डम्बलडोर विथ आउल्स एवरी मॉर्निंग
आस्किंग फॉर एडवाइस। बंगलर मतलब होता है पर्सन हु फेल्स टू डू थिंग करेक्टली, ऐसा आदमी जो काम सही से नहीं कर पाता है। ये काम में मिनिस्टर ऑफ मैजिक अपने काम में थोड़ा कच्चा था, इसीलिए हर एक सुबह डम्बलडोर को आउल लिख के एडवाइस के लिए आउल लिखता है डम्बलडोर से। बट वॉट डज अ मिनिस्टर ऑफ मैजिक डू? लेकिन मिनिस्टर ऑफ मैजिक काम क्या करता है? वेल, देयर मेन जॉब इज टू कीप इट फ्रॉम द मगल्स दैट देयर स्टिल विचेस एंड विजर्ड्स अप एंड डाउन द कंट्री। वो लोग का मेन काम ये है कि मगल्स लोग से दूर रखे कि कंट्री में विच और विचेस भी हैं। वाई? हैरी पूछा क्यों? तो हैग्रिड बोला क्यों? हैरी, अगर सबको को पता चल जाएगा तो सबको अपना काम के लिए कोई जादुई सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे, इसीलिए हम लोग को लगा कि हमें अकेला ही रहना सबसे अच्छा है। एट दिस मोमेंट द बोट बम्ड जेंटली इनटू द हार्बर वॉल। और इसी मोमेंट में क्या हुआ कि जो बोट था मैजिकली चल रहा था वो हार्बर के पास आके रुक गया। हैग्रिड फोल्डेड अप हिज न्यूज़पेपर एंड दे क्लैम्बर्ड अप द स्टोन स्टेप्स ऑन टू द स्ट्रीट। हैग्रिड अपना न्यूज़पेपर को फोल्ड करके वापस रखा और स्टोन स्टेप से चढ़ते हुए स्ट्रीट के पास पहुंच गए। पासर बाय स्टेड अ लॉट एट हैग्रिड एज दे वॉक्ड थ्रू द लिटिल टाउन टू द स्टेशन। तो जितने भी आदमी लोग थे इधर उधर जा रहे थे स्टेशन की तरफ, हैग्रिड को देख रहे थे और बस देखते ही जा रहे थे। और हैरी वो लोग को ब्लेम भी नहीं कर रहे थे देखने के लिए। नॉट ओनली वॉज हैग्रिड ट्वाइस एज टॉल एज एनीवन एल्स, he kept pointing at perfectly ordinary things like parking meters and saying loudly, "See that, Harry? Things this muggle stream up, हाँ?" और हैरी देखो जितने भी लोग थे स्टेशन की तरफ जा रहे थे वो हैग्रिड को देख रहे थे, और हैरी उनको ब्लेम नहीं करेगा कि हैग्रिड को इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हैग्रिड कम से कम दूसरों से दुगना लंबा था। और वो भी नहीं, हैग्रिड जो था, जो साधारण सी चीज़ें थी उसे देखकर पूरा ज़ोर से चिल्ला रहा था, जैसे कि पॉइंट करके बोल रहा था, देखो हैग्रिड ये पार्किंग मीटर, यही सारी चीज़ मगल्स बनाते हैं। हैग्रिड, सेड हैरी, पैंटिंग अ बिट एज ही रैन टू कीप अप, डिड यू से देयर आर ड्रैगन्स एट ग्रीनगॉट्स? तो हैग्रिड से पूछा कि क्या तुमने बोला कि ग्रीनगॉट्स में ड्रैगन्स हैं? वेल, सो दे से, क्रिकी, आई वुड लाइक अ ड्रैगन। हैग्रिड बोला कि हाँ ऐसा सुना तो है और मुझे एक ड्रैगन चाहिए। यू वुड लाइक वन? तुम्हें एक ड्रैगन चाहिए? हैरी ने पूछा हैग्रिड से। वांटेड वन एवर सिंस आई वाज अ किड, हियर वी गो। मुझे हमेशा से चाहिए था, जब से मैं एक बच्चा था, और यहाँ पे हम आ गए। दे हैव रीच्ड अस द स्टेशन। वो लोग स्टेशन आ गए थे। देयर वॉज अ ट्रेन टू लंडन इन 5 मिनट्स टाइम। और लंदन जाने के लिए यहाँ से 5 मिनट का टाइम में एक ट्रेन था। हैग्रिड, हु डिडंट अंडरस्टैंड मगल मनी एज ही कॉल्ड इट, गेव द बिल टू हैरी सो ही कुड बाय देम टिकट्स। हैग्रिड, जिसको मगल मनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, वो बिल दे दिया हैरी को टिकट खरीदने के लिए। पीपल स्टेड मोर देन एवर ऑन द ट्रेन। सबसे ज़्यादा पीपल जो थे वो हैग्रिड को ट्रेन में देख रहे थे। हैग्रिड टुक अप 2 सीट्स एंड सैट knitting what looked like canary yellow circus tent. हैग्रिड दो जन का सीट लेके बैठा था और बुनाई का काम कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सर्कस का टेंट येलो कलर का सिल रहा है। स्टिल गॉट योर लेटर हैरी, ही आस्क्ड एज ही काउंटेड स्टिचेस। तो जैसे ही वो स्टिचेस गिना, हैरी से पूछा क्या तुम्हारे पास अभी भी वो लेटर है? हैरी टुक द पर्चमेंट इन्वेलप आउट ऑफ हिज पॉकेट। हैरी तुरंत वो जो लेटर का इन्वेलप था वो अपने पॉकेट से बाहर निकालता है। हैग्रिड बोला गुड, देयर इज़ अ लिस्ट देयर ऑफ एवरीथिंग यू नीड। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वहाँ पे एक लिस्ट है। हैरी अनफोल्डेड अ सेकंड पीस ऑफ पेपर ही हैडंट नोटिस द नाइट बिफोर एंड रेड। हैरी देखा कि वहाँ पे एक दूसरा पीस ऑफ पेपर भी है जो कि पिछला रात को हैरी नोटिस नहीं किया था। उसमें लिखा हुआ था, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी यूनिफॉर्म, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल रिक्वायर 3 सेट्स ऑफ प्लेन वर्क रोब्स ब्लैक। तीन सेट्स ऑफ प्लेन वर्क रोब्स चाहिए काम करने के लिए, 3 प्लेन रोब्स कपड़े, 1 प्लेन पॉइंटेड हैट फॉर डे वेयर, दिन में पहनने के लिए एक पॉइंटेड ब्लैक सा हैट, 1 पेयर ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स ड्रैगन हाइट्स और सिमिलर, ड्रैगन का स्किन वाला एक प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी
और एक विंटर क्लॉक, और ठंड में पहनने के लिए एक क्लॉक्स भी, चोगा भी। प्लीज़ नोट दैट ऑल पीपल क्लॉथ्स शुड कैरी नेम टैग्स। और ये ध्यान रखिए कि जो भी पीपल का कपड़ा होगा उसमें नाम रहना ज़रूरी है। कोर्स बुक्स, कोर्स का बुक्स, ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारे स्टूडेंट्स के पास ये सारी बुक होनी ही चाहिए। द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ स्पेल ग्रेड 1 बाय मिरांडा गोसहॉक, A History of Magic by Bathilda Bagshot, Magical Theory by Albert Waffling, A Beginner's Guide to Transfiguration by Emeric Switch, 1000 Magical Herbs and Fungi by Philida Spore, Magical Draughts and Potions by Arsenius Jigger, Fantastic Beasts and Where to Find Them by Newt Scamander, The Dark Forces, A Guide to Self-Protective by Quentin Trimble, अदर इक्विपमेंट्स, 1 वॉन्ड 1 कोल्ड्रोन, एक छड़ी, जादुई छड़ी और एक कोल्ड्रोन चाहिए। कोल्ड्रोन मतलब होता है एक बड़ा सा तसला टाइप का, एक बहुत बड़ा सा पॉट। फिर 1 सेट क्लास ऑफ क्रिस्टल फियाल्स, एक टेलीस्कोप भी और एक सेट ऑफ ब्रास स्केल्स। स्टूडेंट को एक परमिशन था एक आउल खरीदने का, एक बिल्ली खरीदने का या फिर एक टोड खरीदने का। टोड मतलब बड़ा सा फ्रॉग। पेरेंट्स आर रिमाइंडेड दैट फर्स्ट ईयर्स आर नॉट अलाउड देयर ओन ब्रूम स्टिक्स। और पेरेंट्स को ये याद दिलाया जाता है कि जो पहले साल के स्टूडेंट रहते हैं उन्हें ब्रूम स्टिक्स जो रहता है जादुई झाड़ू, वो खरीदने का परमिशन नहीं था, वो लाने का परमिशन नहीं था। कैन वी बाई ऑल दिस इन लंडन? हैरी सोचने लगा ज़ोर से कि क्या हम ये लंदन में ख़रीद सकते हैं। तो हैग्रिड बोला कि अगर तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है। हैरी हैड नेवर बीन टू लंडन बिफोर, ऑल्दो हैग्रिड सीम टू नो वेयर ही वॉज गोइंग। हैरी कभी लंदन नहीं आया था, लेकिन हैग्रिड को पता था कि वो कहाँ जा रहा है। ही वॉज ऑब्वियसली नॉट यूज टू गेटिंग देयर इन एन ऑर्डिनरी वे। ये हमेशा ऑर्डिनरी तरीके से वहाँ नहीं जाता होगा बिल्कुल भी। ऑर्डिनरी तरीके मतलब चल के, वो हमेशा उड़ के ही जाता होगा। He got stuck in the ticket barrier on the underground and complained loudly that the seats were too small and the train too slow. वो टिकट बैरियर जहाँ से आदमी लोग निकलते हैं टिकट डाल के, जो कि इंग्लैंड सब में रहता है स्टेशन के पास, तो वहाँ पे फंस गया था और कंप्लेन करने लगा कि ट्रेन में सीट्स बहुत छोटे थे और ट्रेन बहुत स्लो चलता था। I don't know how the muggles managed without magic, he said as they climbed a broken down escalator that led up to a bustling road lined with shops. हैग्रिड बोलने लगा कि हमको पता नहीं कि मगल जो हैं मैजिक के बिना काम कैसे चलाते हैं। और ऐसे बोलते बोलते रोड एक टूटा हुआ स्केलेटर्स पे चढ़ के रोड की तरफ आया जहाँ पे बहुत सारा दुकान था। हैग्रिड was so huge that he parted the crowd easily. All Harry had to do was keep close behind him. हैग्रिड इतना बड़ा था कि वो तुरंत अपना जगह बना लेता था बहुत भीड़ वाला जगह में भी, और हैरी को बस इतना ही करना था कि उसके पीछे रहे। They passed bookshops and music stores, hamburger restaurants and cinemas, but nowhere that looked as if it could sell you a magic wand. बहुत सारे दुकान पास किए वो लोग, हैमबर्गर रेस्टोरेंट, म्यूजिकल स्टोर्स, सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी मैजिक वॉन्ड सेल करता है। दिस वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी स्ट्रीट फुल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये बस ऐसे ही लग रहे थे कि ये बस आम सा स्ट्रीट है जहाँ पे आम से लोग आते जाते रहते हैं। कुड देयर रियली बी पाइल्स ऑफ विजर्ड गोल्ड्स बरीड माइल्स अंडरनीथ देम? क्या सही में कहीं पे जादूगर लोग के लिए गोल्ड रहते होंगे ज़मीन के बहुत नीचे? वेयर देयर रियली शॉप्स दैट सोल्ड स्पेल बुक्स एंड ब्रूमस्टिक्स? क्या कहीं पे सही में स्पेल बुक्स और ब्रूमस्टिक्स बेचने के लिए दुकान होंगे? माइट दिस नॉट ऑल सम काइंड ऑफ ह्यूज जोक दैट द डर्सलीज हैड कुक्ड अप? क्या ये किसी बड़े से जोक के बारे में नहीं लगता जो डर्सलीज हमेशा बनाते हैं?
If Harry hadn't known that the Dursleys had no sense of humor, he might have thought so. हैरी को पता था कि जो डस्लेस है उनको मजाक करना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए हैरी को लगा कि ये सोचना सही नहीं होगा. Yet somehow, even though everything Hagrid had told him so far was unbelievable, Harry couldn't help trusting him. इतना सब कुछ बोलने के बाद भी हैरी हैग्रिड से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, हैग्रिड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था. दिस इज इट, सेड हैग्रिड. हैग्रिड बोला कि बस हम लोग पहुंच गए. द लीकी कोल्ड्रोन, इट इज़ अ फेमस प्लेस. ये बहुत ही फेमस प्लेस है, लीकी कोल्ड्रोन. इट वॉज अ टाइनी ग्रबी लुकिंग पब. इफ हैग्रिड hadn't pointed it out, Harry wouldn't have noticed it was there. एक छोटा सा पब था लीकी कोल्ड्रोन. अगर हैग्रिड मेंशन नहीं किया होता तो हैग्रिड उसको नोटिस भी नहीं करता. द पीपल हरिंग बाय डिडंट ग्लांस एट इट. जो पीपल इधर उधर जा रहे थे उसके पास से, वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे इसकी तरफ. देयर आइज स्लिड फ्रॉम द बिग बुक शॉप्स ऑन वन साइड टू द रिकॉर्ड शॉप ऑन द अदर एज इफ दे कुडंट सी द लीकी कोल्ड्रोन एट ऑल. ऐसा लग रहा था कि जो आदमी थे वो उनको दिख ही नहीं रहा है लीकी कोल्ड्रोन. उनका आँख एक बड़े से किताब की दुकान से लेके जो रिकॉर्ड शॉप था वहाँ तक गया, और जो बीच में दुकान था लीकी कोल्ड्रोन, वहाँ पे उनका आँख आ ही नहीं रहा था. हैरी हैड द मोस्ट पेक्यूलियर फीलिंग दैट ही एंड हैग्रिड कुड सी इट. ओनली ही एंड हैग्रिड कुड सी इट. हैरी को बहुत एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था कि वो और हैग्रिड ही सिर्फ लीकी कोल्ड्रोन को देख सकता था. बिफोर ही कुड मेंशन दिस, हैग्रिड हैड स्टीयर्ड हिम इनसाइड. और इससे पहले कि हैरी पूछ सकता था इसके बारे में हैग्रिड से, हैग्रिड हैरी को अंदर बुला लिया. फॉर अ फेमस प्लेस इट वॉज़ वेरी डार्क एंड शैबी. बहुत ही फेमस जगह के लिए ये बहुत ही डार्क था और ख़राब कंडीशन में था, बहुत पुराना था. अ फ्यू ओल्ड वेमेन वेर सिटिंग इन अ कॉर्नर ड्रिंकिंग टाइनी ग्लासेस ऑफ शेरी. और कोने में एक बहुत सारी बूढ़ी औरतें बैठ के छोटे से ग्लास में शेरी पी रही थी, मतलब स्ट्रॉन्ग वाइन. वन ऑफ देम वॉज स्मोकिंग अ लॉन्ग पाइप. और उनमें से एक बड़ी सी पाइप से स्मोक कर रही थी. अ लिटिल मैन इन अ टॉप हैट वॉज टॉकिंग टू अ ओल्ड बारटेंडर. बारटेंडर जो ड्रिंक सर्व करता है उसको बोलते हैं. एक छोटा सा आदमी जो कि सबसे बात कर रहा था और ड्रिंक सर्व कर रहा था, वॉज क्वाइट बाल्ड एंड लुक्ड लाइक अ टूथलेस वॉलनट. वो बहुत हद तक टकला था और ऐसा लग रहा था कि वो एक बिना दांत वाला वॉलनट है. द लो बज ऑफ चैटर स्टॉप्ड व्हेन दे वॉकड इन. तो जो धीरे धीरे लोग बात कर रहे थे वो बंद हो गया जैसे ही वे लोग दोनों अंदर घुसे. एवरीवन सीम टू नो हैग्रिड. सबको एक पता था कि हैग्रिड कौन है. दे वेव्ड एंड स्माइल्ड एट हिम एंड द बारटेंडर रेस्ड फॉर अ ग्लास सेइंग द यूजुअल हैग्रिड. सभी को पता था कि हैग्रिड कौन है. वो सभी लोग हैग्रिड को देख के स्माइल किया और हाथ हिलाए. और बारटेंडर एक ग्लास लेके आया और बोला हैग्रिड को कि रोज़ वाला हैग्रिड. कैंट टॉम, आई एम ऑन हॉगवर्ट्स बिजनेस. आज मैं नहीं पी सकता टॉम, आज मैं हॉगवर्ट्स के काम से आया हूँ, हैग्रिड बोला, क्लैपिंग हिज ग्रेट हैंड ऑन हैरिस शोल्डर एंड मेकिंग हैरिस नी बकल. और अपना बड़ा सा हाथ हैरी के कंधे में रखा और हैरी पूरा शेक करने लगा अपने घुटने से. गुड लॉर्ड, सेड द बारटेंडर पियरिंग एट हैरी. इज दिस, कैन दिस बी? गुड लॉर्ड मतलब जब कोई शॉक में रहता है तो गुड लॉर्ड बोलते हैं या फिर सरप्राइज हो जाता है. जो बारटेंडर था हैरी को देख के सरप्राइज हो गया और पूछा, क्या सही में ये? द लीकी कोल्ड्रोन हैड सडनली गॉन कम्प्लीटली साइलेंट एंड स्टिल. और जो तभी उसी मोमेंट जो लीकी कोल्ड्रोन था वो पूरी तरह से साइलेंट हो गया. ब्लेस माई सोल, विस्पर्ड द ओल्ड बारटेंडर. हैरी पॉटर, व्हाट एन ऑनर. हैरी पॉटर को देखते हुए बोला कि हैरी पॉटर, कितना खुशी का बात है. He hurried out from behind the bar, rushed towards Harry and seized his hands, tears in his eyes. वो तुरंत अपना बार के पास से हैरी के पास आए और अपना हाथ निकाले, उनका आंख में आंसू था. वेलकम बैक मिस्टर पॉटर, वेलकम बैक. स्वागत है आपका मिस्टर पॉटर, स्वागत है आपका. वो बोले बारटेंडर. हैरी डिडंट नो व्हाट टू से. हैरी को नहीं पता था कि क्या बोलना है.
एवरीवन वाज लुकिंग एट हिम, सब कोई हैरी की तरफ ही देख रहे थे। द ओल्ड वुमेन द ओल्ड वुमेन विद द पाइप वॉज पफिंग ऑन इट विदाउट रियलाइजिंग इट हैड गॉन आउट। जो बूढ़ी औरत थी और वो पाइप से पफ कर रही थी, मतलब स्मोक निकाल रही थी, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो जो स्मोक था वो गायब हो चुका था। हैग्रिड वॉज बीमिंग, हैग्रिड पूरा स्माइल कर रहा था। देन देर वॉज अ ग्रेट स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड द नेक्स्ट मोमेंट हैरी फाउंड हिमसेल्फ शेकिंग हैंड्स विद एवरीवन इन द लीकी कूलरॉन। और फिर चेयर्स चेयर्स का आवाज़ आया बहुत सारा, और अगले मोमेंट में हैरी अपने आप को पाता है सबसे हाथ मिलाते हुए उस लीकी कूलरॉन में। डॉरिस क्रॉकफोर्ड मिस्टर पॉटर, कैन बिलीव आई एम मीटिंग यू एट लास्ट। एक आदमी बोलता है कि मैं डॉरिस क्रॉकफोर्ड हूँ मिस्टर पॉटर, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। सो प्राउड मिस्टर पॉटर, आई एम जस्ट सो प्राउड। मैं अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मिस्टर पॉटर, बहुत ही ज़्यादा गर्व। ऑलवेज वॉन्टेड टू शेक योर हैंड, आई एम ऑल ऑफ अ फ्लटर। हमेशा से मैं चाहता था कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं, अब मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। डिलाइटेड मिस्टर पॉटर, जस्ट कैन टेल यू, डिडल्स द नेम, डिडलस डिगल। मेरा नाम डिडलस डिगल है और मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई हैव सीन यू बिफोर। और हैरी उनको देखते हुए बोला कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। एज डिडलस डिगल्स टॉप हैट फॉल ऑफ इन हिज एक्साइटमेंट। और जैसे ही डिडलस डिगल का टॉप हैट उसके सर से नीचे गिर गया खुशी में। यू बाउड टू मी वंस इन अ शॉप, तुमने मुझे एक शॉप में बाव किया था, मतलब सर झुका के। ही रिमेंबर्स, cried Daedalus Diggle, looking around at everyone. Did you hear that? He remembers me. फिर डिडलस डिगल था, वो पूरा खुश हो गया और बोला कि इसने मुझे याद रखा। क्या तुमने सुना? इसने मुझे याद रखा। हैरी shook hands again and again. डॉरिस क्रॉकफोर्ड lived coming back for more. हैरी बार बार हाथ मिलाया और डॉरिस क्रॉकफोर्ड जो था वो बार बार आ रहा था हाथ मिलाने के लिए। अ पेल यंग मैन मेड हिज वे फॉरवर्ड वेरी नर्वसली, वन ऑफ हिज आइज वॉज ट्विचिंग। एक पेल सा, पेल मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ रहता है, वैसा आदमी सामने आया और बहुत नर्वस लग रहा था, और उसका एक आँख ट्विच कर रहा था, मतलब बड़ा छोटा हो रहा था, क्विवर टाइप का शेक कर रहा था। प्रोफेसर क्वेरल, फिर उस आदमी को देखते हुए हैग्रिड बोले कि प्रोफेसर क्वेरल, हैरी, प्रोफेसर क्वेरल विल बी वन ऑफ योर टीचर्स एट हॉगवर्ट्स। हैग्रिड बोला हैरी को कि प्रोफेसर क्वेरल से मिलो और ये तुम्हारे हॉगवर्ट्स में एक टीचर हैं। पॉटर स्टैमर होके बोला, पॉटर स्टैमर्ड प्रोफेसर क्वेरल, गैस्पिंग हैरिस हैंड। ठीक है, लड़खड़ाते हुए पॉटर का नाम लिया प्रोफेसर क्वेरल। कैंट टेल यू हाउ प्लीज्ड आई एम टू मीट यू। ऐसे स्टैमर होके बोले कि मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ, लड़खड़ाते हुए बोले। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैजिक डू यू टीच प्रोफेसर क्वेरल? आप किस टाइप का मैजिक पढ़ाते हैं? हैरी पूछा। तो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, ये भी थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए बोले प्रोफेसर क्वेरल, एज दो ही वुड रैदर नॉट थिंक अबाउट इट। प्रोफेसर क्वेरल बोले जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, मतलब जो डार्क आर्ट्स है उससे बचाओ, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। नॉट दैट यू नीड इट पॉटर, ही लाफ्ड नर्वसली। और पॉटर वो बोले कि तुम्हें तो कोई ज़रूरत होगी नहीं डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स सीखने की, क्योंकि हैरी जो रहता है वो सब दुनिया के सबसे बड़े डार्क सॉर्सरर को हरा चुका होता है, इसीलिए ऐसा मजाक करते हैं। ही लव्ड नर्वसली, वो नर्वसली हंसते हैं। यू विल बी गेटिंग ऑल योर इक्विपमेंट आई सपोज, तुम्हें सारा इक्विपमेंट लेना होगा आज, मुझे लगता है। आई हैव गॉट टू पिक अप अ न्यू बुक ऑन वेम्पायर्स माई सेल्फ, और मुझे आज वेम्पायर्स पे एक नया बुक ढूंढने भी जाना है। ही लुक टेरिफाइड एट द वेरी थॉट, और ऐसा ही बोलते हुए बहुत डरे हुए दिख रहे थे। बट द अदर्स वुडेंट लेट प्रोफेसर क्वेरल कीप हैरी टू हिमसेल्फ। लेकिन जितने भी दूसरे थे, प्रोफेसर क्वेरल को हैरी को अपने आप से दूर नहीं रहने दे रहे थे। इट ऑलमोस्ट टुक 10 मिनट्स टू गेट अवे फ्रॉम देम ऑल, लगभग 10 मिनट लग गया सबसे दूर जाने में। एट लास्ट हैग्रिड मैनेज टू मेक हिमसेल्फ हर्ड ओवर द बैबल, और लास्ट में जितने भी आदमी बोल रहे थे, हैग्रिड वो सब के बीच में आया और बोला, मस्ट गेट ऑन, लॉट्स टू बाय, कम ऑन हैरी, हम लोग को अब जाना चाहिए, बहुत कुछ खरीदना है, अब चलो हैरी।
डॉरिस क्रॉकफोर्ड सुक हैरिस हैंड वन लास्ट टाइम। डॉरिस क्रॉकफोर्ड जो था वो हैरी का हैंड बस एक लास्ट टाइम मिलाया। एंड हैग्रिड लेड हिम थ्रू द बार एंड आउट इनटू अ स्मॉल वॉल्ड कोर्टयार्ड। देयर वाज नथिंग बट अ ट्रैश कैन एंड अ फ्यू वीड। एक कोर्टयार्ड के पास हैरी को ले गया हैग्रिड, और वहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक कचड़ा का डब्बा था और जंगली पौधे थे बस। हैग्रिड ग्रीन एट हैरी। हैग्रिड वहाँ पे हैरी को देखा और मुस्कुराया। टोल्ड यू डिडंट आई, तुम्हें बोला था मैंने, है कि नहीं? टोल्ड यू यू वर फेमस, इवन प्रोफेसर क्विरल वर ट्रेम्बलिंग टू मीट यू, माइंड यू ही इज यूजली ट्रेम्बलिंग। तुम बहुत फेमस हो, मैंने तुम्हें कहा था। यहाँ तक कि प्रोफेसर क्विरल भी थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे तुमसे बात करने में। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो ऐसे ही हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं। इज़ ही ऑलवेज दैट नर्वस? क्या हमेशा वो इतने नर्वस रहते हैं? ओह यस, पुअर ब्लोक, ब्रिलियंट माइंड, ही वॉज फाइन while he was studying out of books, but then he took a year off to get some first-hand experience. हाँ, हैग्रिड बोला, हाँ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। बहुत तेज़ दिमाग वाले थे। वो सही थे, फिर वो क्या हुआ कि पढ़ने के लिए बाहर गए 1 साल के लिए, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो वहाँ पे वो वैम्पायर से मिले ब्लैक फॉरेस्ट में, और वहाँ पे उनके साथ कुछ बुरा हुआ एक हैग के साथ। हैग मतलब डायन होती है, चुड़ैल। नेवर हैव बीन सेम सिंस। और जब से वो चुड़ैल से मुलाकात हुई है उसके बाद से बिल्कुल भी सेम नहीं रहे। स्केर्ड ऑफ द स्टूडेंट, स्केर्ड ऑफ द ओन सब्जेक्ट, नाउ वेयर्स माय अम्ब्रेला। वो बोला कि हैग्रिड बोले कि स्टूडेंट से भी डरते हैं और फिर अपने खुद के सब्जेक्ट से भी डरते हैं। अब मेरा अम्ब्रेला कहाँ है? वैम्पायर्स, हैग्स। हैरी के दिमाग में यही सब चल रहा था कि वैम्पायर्स भी हैं और हैग्स भी। हैग्स मतलब डायन, evil looking women. Harry's head was swimming. Hagrid, meanwhile, was counting bricks in the wall above the trash can. हैरी का जो दिमाग था पूरी तरह से तैर रहा था क्वेश्चंस में। और उस समय हैग्रिड क्या कर रहा था? ब्रिक्स गिन रहा था। उसका जो वॉल था, उसके आगे जो वॉल था वहाँ का 3 अप 2 अक्रॉस, वो अपने आप से बड़बड़ा रहा था हैग्रिड। राइट, स्टैंड बैक हैरी। हाँ हैरी, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। ही टैप्ड He tapped the wall 3 times with the point of his umbrella. अब अपना अम्ब्रेला का पॉइंट से 3 बार टैप किए वॉल में हैग्रिड। द ब्रिक ही हैड टच्ड क्वेवर्ड, इट रिगल्ड इन द मिडल, अ स्मॉल होल अपीयर्ड। तो जो ब्रिक था वो हिलने लगा, वो थोड़ा सा श्रिंक टाइप का हुआ और धीरे धीरे मिडिल में एक होल बनना शुरू हो गया। वो होल बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, और 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद वो खड़े थे एक आर्चवे के सामने। एक आर्चवे रहता है, एक गेट का शेप के जैसा, एक पासेज वे जैसा, ठीक है। एन आर्चवे लार्ज इनफ इवन फॉर हैग्रिड, एन आर्चवे ऑन टू अ कॉबल्ड स्ट्रीट दैट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड आउट ऑफ साइट। एक आर्चवे, जैसे ही खुला आर्चवे, वो पाए कि एक बहुत स्ट्रीट है बड़ा सा जहाँ पे बहुत सारी दुकान है। वेलकम सेड हैग्रिड टू डायगन एली। स्वागत है तुम्हारा डायगन एली में हैरी। ही ग्रिन्ड एट हैरीज अमेजमेंट। और हैरी पूरा चौंक गया उस आर्चवे के बाद जो स्ट्रीट था उसको देख के। दिस स्टेप्ड थ्रू द आर्चवे, हैरी लुक्ड क्विकली ओवर हिज शोल्डर एंड सॉ दैट द आर्चवे स्ट्रिंक इंस्टेंटली बैक इनटू सॉलिड वॉल। और जैसे ही हैरी पीछे मुड़कर देखा अपने कंधे के ऊपर से, तो देखा कि जो आर्चवे था वो वापस एक सॉलिड दीवार बन चुका है। The sun shone brightly on a stack of codron outside the nearest shop. एक दुकान के सामने बहुत सारा कोल्ड्रॉन रखा हुआ था, मेटल पॉट जिसमें खाना बनाने का काम आता है, बहुत सारा रखा हुआ था और जिसपे सनलाइट ग्लीम कर रहा था, शाइन कर रहा था। कोल्ड्रॉन्स ऑल साइजेस, सारा साइज़ का कोल्ड्रॉन, कॉपर, ब्रास, प्यूस्टर, सिल्वर, सेल्फ स्टीयरिंग, खुद से मतलब जो स्टेयर होता है, कोलैप्सिबल मतलब जिसको फोल्ड करके आप रख सकते हैं कहीं, said a sign hanging over them. Yeah, you would be needing one, said Hagrid, but we gotta get your money first. हाँ, तुमको एक कोल्ड्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले हम ग्रीनगॉट्स जाएंगे और मनी लेके आएंगे। हैरी विस्ड ही हैड अबाउट 8 more eyes. हैरी को लगा कि काश उसके पास 8 और आँख रहते।
He turned his head in every direction as they walked up the street, trying to look at everything at once. हैरी अपना सर को हर एक डायरेक्शन में घुमा रहा था ताकि वो सब कुछ एक ही बार में देख पाए कि क्या चल रहा है। ये सब कुछ हैरी के लिए बिल्कुल नया था और इंटरेस्टिंग था। द शॉप्स, द थिंग्स आउटसाइड देम, द पीपल डूइंग देयर शॉपिंग, सब कुछ को देख रहा था हैरी। अ प्लम वुमेन आउटसाइड एन एपोडिकैरी वॉज शेकिंग हर हैंड एज दे पास्ट। एक छोटे से वुमेन, प्लम मतलब फैट और राउंडेड, एक फैट टाइप की वुमेन, प्लम्प वुमेन, जो कि एपोडिकैरी की बाहर थी। एपोडिकैरी में बेसिकली मेडिसिन मिलता है, ठीक है। वॉज शेकिंग हर हेड एज दे पास्ट, सेइंग ड्रैगन लिवर 16 सिकल्स एन आउंस, देर मैड। वो बोल रही थी कि ड्रैगन का लीवर 16 सिकल्स एन आउंस, एक आउंस वेट होता है, एक आउंस के लिए 16 सिकल्स ड्रैगन लिवर। वो लोग पागल हो गए। बेसिकली हो सकता है कि बार्गेन कर रहा होगा ड्रैगन लिवर खरीदने के लिए इतना कम पैसा में। A low, soft hooting came from a dark shop with a sign saying Isle of Owl Emporium, Tawny Screech, Barn, Brown and Snowy। एक शॉप के बाहर बहुत सारा आउल था, मीन्स एक आउल शॉप था, और आउल कैसे वैरायटी के थे, टाउनी, स्क्रीच, बार्न, ब्राउन एंड स्नोवी। Several boys of about Harry's age had their nose pressed against a window with broomstick in it. Look, Harry heard one of them say, "The Nimbus 2000, fastest ever." फिर एक दुकान के सामने हैरी देखा कि हैरी की उम्र के ही बहुत सारे लोग जो ग्लास रहता है उसमें अपना नाक प्रेस करके देख रहे थे दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला झाड़ू, द निम्बस 2000, फास्टेस्ट एवर। There were shops selling ropes, selling telescopes, and strange silver instrument Harry had never seen before. Windows stacked with barrels of bat splens and eels' eyes, tottering pile of spell books, quills, roll of parchment, potion bottles, globes of the moons, etc. हैरी को जब देखा तो वहाँ पे बहुत सारे दुकान थे, कपड़े के, टेलीस्कोप के, फिर बहुत से अजीब से सिल्वर कलर के इंस्ट्रूमेंट जो हैरी ने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। फिर विंडो के बाहर जो बैट रहता है चमगादड़, उसका स्प्लिंस था बॉडी पार्ट, फिर ईल्स का आँख था, फिर बहुत सारा स्पेल बुक्स भी था, स्पेल बुक्स का दुकान, फिर क्विल्स लिखने वाला, फिर पर्चमेंट भी था, पोशन का बॉटल, मून का ग्लोब, etc. Gringotts, said Hagrid. They had reached a snowy white building that towered over the other little shops. वो एक ऐसे जगह पे रुके थे जो कि एक टावर के ऐसा ऊंचा था और सबसे ऊंचा था वहाँ के दुकान में से। Standing beside its burnished bronze doors, wearing a uniform of scarlet and gold was, yeah, that's a goblin. अब जो खड़े थे वहाँ पे जो ब्रॉन्ज डोर्स था, स्कारलेट कलर, स्कारलेट मतलब रेड होता है, रेड और गोल्ड कलर का जो डोर था, सॉरी रेड और गोल्ड कलर के यूनिफॉर्म पहने गॉब्लिन खड़े थे जो ब्रोंज का डोर था ग्रीनगॉट्स का उसके बगल में एज सिक्योरिटी गार्ड। said Hagrid quietly as they walked up the white stone steps toward him. The goblin was about a head shorter than Harry. He had a swarthy, clever face, a pointed beard, and Harry noticed very long fingers and feet. He bowed as they walked inside. Now they were facing a second pair of doors, silver this time, the word engraved upon them. हाँ, हैग्रिड बोला कि यही गॉब्लिन है। फिर हैरी नोटिस किया कि जो हैग्रिड था उससे एक हेड शॉर्टर था, मतलब कंधे तक आता था, और उसका जो चेहरा था वो बहुत ही क्लेवर टाइप का था, और उसका जो बियर्ड था वो बहुत पॉइंटेड था, और हैरी नोटिस किया कि उसका जो फिंगर है और फीट है वो बहुत बड़ा है। जैसे ही हैग्रिड और हैरी अंदर घुसा तो वो गॉब्लिन बाव किया, सर झुका के वेलकम किया। नाउ दे वर फेसिंग अ सेकेंड पेयर ऑफ डोर्स। अब जैसे ही अंदर घुसे तो एक दूसरा पेयर ऑफ डोर्स वहाँ पे था, इस बार सिल्वर, और उसमें वर्ड लिखा हुआ था उस गेट में, एंटर स्ट्रेंजर बट टेक हीड। हीड मतलब वार्निंग होता है, ठीक है। घुसो अंदर स्ट्रेंजर, लेकिन वार्निंग ध्यान में रखना, ऑफ वॉट अवेट्स द सिन ऑफ ग्रीड। बोल रहा है कि अंदर बहुत लालच
अंदर तुम्हारा वेलकम करने के लिए तुम्हारा जो पाप है, लालच का पाप, फॉर दोज हु टेक बट डू नॉट अर्न, क्योंकि जो लेते हैं लेकिन वो पाते नहीं, मस्ट पे मोस्ट डियरली इन देयर टर्न, और उन्हें पे करना पड़ेगा जो वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं। सो इफ़ यू सीक बीनीथ आवर फ्लोर्स, अगर तुम घुसना चाहते हो हमारे फ्लोर्स के नीचे, आर ट्रेजर दैट वॉज नेवर योर्स, कुछ लेने के लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। थीफ, यू हैव बीन वार्न्ड बीवेयर ऑफ फाइंडिंग मोर देन ट्रेजर देयर, चोर तुम्हें वार्न किया जाता है कि तुम वहाँ पे ट्रेजर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ पाओगे। लाइक आई सेड, यू वुड बी मैड टू ट्राई एंड रॉब इट, सेड हैग्रिड, जैसे कि हैग्रिड ने बोला कि तुम पागल ही होगे जो कोशिश भी करोगे चोरी करने के लिए ग्रीनगॉट्स में। अ पेयर ऑफ गॉब्लिन्स बाउड देम थ्रू द सिल्वर डोर्स एंड दे वेर इन अ वास्ट मार्बल हॉल। अब जैसे सिल्वर डोर्स को पार किया, वहाँ पे दो गॉब्लिन थे जो कि फिर से बाव किए हैग्रिड और हैरी को, और जैसे अंदर घुसे तो मार्बल हॉल था बहुत बड़ा सा। अबाउट 100 मोर गॉब्लिन्स वर सिटिंग ऑन हाई स्टूल बिहाइंड अ लॉन्ग काउंटर, एक बहुत बड़ा सा काउंटर था दोनों तरफ, और कम से कम 100 से ज़्यादा गॉब्लिन्स थे हाई स्टूल में बैठे हुए काम कर रहे थे, स्क्रिबलिंग इन लार्ज लेजर्स, weighing coins in brass scales, examining precious stones through eyeglasses। तो जो गॉब्लिन थे अपना काम कर रहे थे, पर्चमेंट पे लिख रहे थे, कोई वे कर रहे थे, तौल रहे थे ब्रास कॉइन्स, मतलब कॉइन्स को स्केल्स में, फिर बहुत सारे एग्जामिन कर रहे थे बहुत प्रीसियस स्टोन्स आई ग्लास से। देयर वेर टू मैनी डोर्स टू काउंट लीडिंग ऑफ द हॉल, हॉल से निकलने के लिए बहुत सारा डोर्स था काउंट करने के लिए। एंड येट मोर गॉब्लिन्स वेर शोइंग पीपल इन एंड आउट ऑफ दीज, और फिर भी बहुत सारे गॉब्लिन्स बहुत सारे आदमी को रास्ता दिखा रहे थे उस वो सारे दरवाज़ा से अंदर बाहर जाने के लिए। हैग्रिड एंड हैरी मेड फॉर द काउंटर, हैग्रिड और हैरी दोनों काउंटर में चले गए। मॉर्निंग सेड हैग्रिड टू अ फ्री गॉब्लिन, हैग्रिड गुड मॉर्निंग बोला एक फ्री गॉब्लिन को। वी हैव कम टू टेक सम मनी आउट ऑफ हैरी पॉटर्स सेफ, ठीक है। तो हैग्रिड बोला कि हम चाहते हैं कि हैरी पॉटर के जो वोल्ट है, कमरा है, वहाँ से पैसा निकालें। तो हैग्रिड से पूछा गॉब्लिन, तुम्हारे पास की है? यू हैव हिज की सर, आपके पास की होगा? तो हैग्रिड बोला गॉट इट हियर समवेयर, यहाँ पे कहीं है, एक मिनट। एंड ही स्टार्टेड एम्प्टिंग हिज पॉकेट्स ऑन टू द काउंटर, और काउंटर में वो अपना पॉकेट खाली करना शुरू किया। स्कैटरिंग अ हैंडफुल ऑफ मोल्डी डॉग बिस्किट्स ओवर द गॉब्लिन्स बुक ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स की किताब थी गॉब्लिन की, उसके ऊपर एक मुट्ठी भर के जो डॉग का बिस्किट था वो बाहर निकाला। द गॉब्लिन रिंकल्ड हिज नोज, तो गॉब्लिन अनॉय हो गया उससे। हैरी वॉच द गॉब्लिन ऑन देयर राइट वेइंग द पाइल ऑफ रूबीज एज बिग एज ग्लोइंग कोल्स, हैरी नोटिस किया कि एक गॉब्लिन वे कर रहा था एक रूबी को, रूबी मतलब प्रेशियस स्टोन्स होता है, जो कि एक बड़ा सा लग रहा था कि बड़ा सा कोल है, कोल का पार्ट है जो ग्लो कर रहा है, कोयला। गॉट इट सेड हैग्रिड एट लास्ट, होल्डिंग अप अ टाइनी गोल्डन की, मिल गया हैग्रिड बोला लास्ट में एक छोटा सा चाबी को पकड़ के। द गॉब्लिन लुक्ड एट इट क्लोजली, दैट सीम टू बी इन ऑर्डर, तो गॉब्लिन बोला कि हाँ देख के तो सही लग रहा है। एंड आई हैव ऑल्सो गॉट अ लेटर हेयर फ्रॉम प्रोफेसर डम्बलडोर, और यहाँ पे प्रोफेसर डम्बलडोर का एक लेटर भी लाया हूँ मैं, सेड हैग्रिड इम्पॉर्टेंटली थ्रोइंग आउट हिज चेस्ट, अपना चेस्ट को थोड़ा बाहर निकाला हैग्रिड और प्राउडली बोला, इट्स अबाउट द यू नो वॉट इन वॉल्ट 713, इट्स अबाउट द यू नो वॉट इन वॉल्ट 713, आपको पता है 713 में क्या है, ये उस चीज़ के बारे में है। अब वो क्या चीज़ था वो नाम लेके नहीं बोला। द गॉब्लिन read द लेटर केयरफुली, वेरी वेल ही सेड, हैंडिंग इट बैक टू हैग्रिड, आई विल हैव समवन टेक यू डाउन टू बोथ फोर्ट्स
तो बोला ठीक है, और हम किसी को बोलेंगे कि तुम्हें वहाँ पे दोनों वोल्ट के पास ले जाओ। अब वो एक गॉब्लिन को बुलाता है जिसका नाम रहता है ग्रिप हुक। ग्रिप हुक ग्रिप हुक वॉज येट अनदर गॉब्लिन। वंस हैग्रिड हैड क्रेम्ड all the dog biscuit back inside his pocket, he and Harry followed Griphook towards one of the door leading of the hall. जैसे ही हैग्रिड सारा अपना बिस्किट को वापस अपना पॉकेट में रख लिया था, तो हैरी और हैग्रिड दोनों ग्रिपहुक के पीछे निकल जाते हैं ऑफ से, हॉल से, एक डोर से, हॉल के एक डोर से। व्हाट्स द यू नो वॉट इन वोल्ट 713? वो यू नो वॉट मतलब तुम जानते हो क्या क्या चीज़ है उस 713 वोल्ट में? हैरी पूछा। कांट टेल यू दैट। थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप से, मतलब मिस्टीरियस टाइप से बोला हैग्रिड कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। वेरी सीक्रेट, हॉगवर्ट्स बिजनेस। डम्बलडोर ट्रस्टेड मी मोर देन माई जॉब्स वर्थ टू टेल यू अबाउट दैट। बोला कि मेरे जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, बहुत सीक्रेट काम है। ग्रिपहुक हेल्ड द डोर ओपन फॉर देम। हैरी हु हैड एक्सपेक्टेड मोर मार्बल्स वॉज सरप्राइज्ड। जैसे ही दरवाज़ा खोला हॉल से बाहर वाला डोर का, तो हैरी को लगा कि और मार्बल्स होगा आगे, लेकिन हैरी सरप्राइज हो गया। दे वेर इन अ नैरो स्टोन passageway lit with फ्लेमिंग टॉर्चेस। वो लोग एक पतले से रास्ते की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे बहुत सारा टॉर्च लगा हुआ था, आग जलता हुआ। इट स्लोप्ड स्टीपली डाउनवर्ड्स एज देर वॉज लिटिल रेलवे ट्रैक्स ऑन द फ्लोर। और फ्लोर में क्या था? एक छोटा सा रेलवे ट्रैक्स, और जो रेलवे ट्रैक कहाँ जा रहा था? स्टीपली नीचे की तरफ, धरती की तरफ जा रहा था। ग्रिपहुक whistled and a small cart came hurtling up the tracks towards them. They climbed in, Hagrid with some difficulty, and were off. ग्रिपहुक सीटी बजाया और वहाँ से एक स्मॉल कार्ट आया तुरंत चलते हुए ट्रैक से। हैग्रिड थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ उसके अंदर बैठा, बाकी सभी बैठे और वो लोग चलने लगे। एट फर्स्ट दे जस्ट हर्टल्ड थ्रू अ मेज ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बस दो चार ट्विस्टिंग पैसेजेस में वो आगे बढ़ने लगे। हैरी ट्राइड टू रिमेंबर लेफ्ट राइट मिडिल फॉर्क राइट लेफ्ट। वो रास्ता याद करने की कोशिश किया हैरी, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन रास्ता याद करना इम्पॉसिबल था। द रैटलिंग कार्ट सीम टू नो इट्स ओन वे बिकॉज ग्रिपहुक वॉजंट स्टीयरिंग। जो कार्ट था, जो चल रहा था रेलवे लाइन में, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अपना ही रास्ता मालूम है, क्योंकि ग्रिपहुक जो था वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था। हैरिस आइज स्टंग एज द कोल्ड एयर रस्ट पास देम बिकॉज बट ही केप्ट देम वाइड ओपन। हैरी का जो आँख था वो चुभ रहा था, जो कोल्ड एयर पास कर रहा था, जैसे वो लोग नीचे की तरफ स्पीड से जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खोले रखा। Once he thought he saw a burst of fire at the end of the passage and twisted around to see if it was a dragon, but too late. एक बार क्या हुआ कि वो देखा कि कहीं आग के जैसा लग रहा है पैसेज का एंड में, और तुरंत देखा कि कहीं वो ड्रैगन तो नहीं पीछे मुड़ के, लेकिन बहुत देर हो गया था। दे प्लंज्ड इवन डीपर। वो और नीचे की तरफ जाने लगे। पास्ट एन अंडरग्राउंड लेक। वो एक ज़मीन के नीचे वाले लेक को पार किए। वेयर ह्यूज stalactites and stalagmites grew from the ceiling and floor. ये पत्थर के नाम है, और नीचे जाने लगे, और ये दोनों टाइप के पत्थर सीलिंग और फ्लोर में दिख रहे थे। आई नेवर नो, हैरी कॉल्ड टू हैग्रिड ओवर द नॉइज ऑफ द कार्ट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट? तो बोला कि मुझे कभी पता नहीं चलता है स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट में डिफरेंस क्या है। Stalagmites got eminent and don't ask me questions just now. I think I'm going to be sick. हैग्रिड बोला कि स्टैलेग्माइट में एम है। अब मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, अभी मुझे लग रहा है कि मैं बीमार होने वाला हूँ। He did look very green and when the cart stopped at last beside a small door in the passage wall, Hagrid got out and had to lean against a wall to stop his knees from trembling. और हैग्रिड जो था पूरा हरा हो चुका था, और जैसे कार्ट रुका एक छोटे से दरवाजे के पास, हैग्रिड एक दीवार के पास गया और वहाँ पे थोड़ा सा लीन हो गया दीवार से, और थोड़ा सा
वो रुका जब तक कि उसका जो घुटना था वो हिलना बंद ना हुआ। ग्रिप हुक अनलॉक द डोर, अ लॉट ऑफ ग्रीन स्मोक केम बिलोइंग आउट, एंड एज इट क्लियर्ड हैरी गास्प्ड। ग्रिप हुक जो था दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला, बहुत सारा हरा स्मोक टाइप का उड़ता हुआ दरवाज़ा के बाहर से निकला। तो हैरी बस देखता ही रह गया, सरप्राइज्ड हो गया। इन साइड्स वेयर mounds of gold coins, columns of silver, heaps of little bronze nuts। और अंदर क्या था? गोल्ड कॉइन बहुत सारा, सिल्वर का अलग कॉलम, और फिर लिटिल ब्रोंज नट्स का भी बहुत सारा पहाड़ बना हुआ था। ऑल योर्स, स्माइल हैग्रिड। हैग्रिड बोला कि सारे तुम्हारे हैं। ऑल हैरिस, इट वॉज इनक्रेडिबल। ये सारा हैरी का है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल था, जान के अमेजिंग था। The Dursleys couldn't have known about this, or they would have had it from him faster than blinking। डस्टलिस को कभी इसके बारे में पता ही नहीं था, नहीं तो डस्टलिस तुरंत ले लेते, हैरी के पलक झपकने से पहले ही ये सारा गायब कर देते। हाउ ऑफन हैड दे कंप्लेंड हाउ मच हैरी कॉस्ट देम टू कीप। कितना जल्दी वो कंप्लेन करते थे कि हैरी को रखने में उनको कितना खर्च करना पड़ रहा है। एंड ऑल द टाइम देयर हैड बीन अ स्मॉल फॉर्च्यून बिलोंगिंग टू हिम buried deep under लंदन। और उस समय तक और पूरे टाइम तक इतना सारा फॉर्च्यून, इतना सारा पैसा हैरी के लिए लंदन की इतना नीचे जमा किया हुआ था। हैग्रिड हेल्प्ड हैरी पाइल सम ऑफ इट इनटू अ बैग। एक बैग में भरने में हैरी का मदद हैग्रिड ने किया, वो सारे पैसे, कुछ पैसे। द गोल्ड वन आर गैलन्स, 17 silver sickles to a gallon and 29 nuts to a sickle। इट्स ईजी इनफ। तो वो समझाने लगा कि ये जो गोल्ड वन है इसको गैलन्स बोलते हैं, और 17 सिल्वर सिकल्स मिला के एक गैलन होते हैं, और 29 नट्स से एक सिकल बनते हैं। ये बहुत आसान है। राइट, दैट शुड बी इनफ फॉर अ कपल ऑफ टर्म्स। इतने काफ़ी हैं, बहुत सारे पैसे उसमें रख दिए। वी विल कीप द रेस्ट ऑफ देम सेफ फॉर यू। ही टर्न टू ग्रिप हुक। वोल्ट 730 नाउ प्लीज, कैन वी गो मोर स्लोली। हैग्रिड पूछा कि क्या हम थोड़ा स्लो जा सकते हैं इस बार। वोल्ट नंबर 713, वो सीक्रेट चीज़ लेने के लिए। वन स्पीड ओनली, ग्रिप हुक बोला कि एक ही स्पीड है। दे वर गोइंग इवन डीपर नाउ एंड गैदरिंग स्पीड। द एयर बिकम कोल्डर एंड कोल्डर एज दे हर्टल्ड अराउंड टाइट कॉर्नर्स। और वो स्टीपर था रास्ता, और ज़मीन के नीचे जाते जा रहे थे, और स्पीड और बढ़ता जा रहा था। जो हवा था वो और भी ज़्यादा कोल्ड होते जा रहा था। दे वेंट रैटलिंग ओवर एन अंडरग्राउंड रेवाइन। रेवाइन मतलब होता है कि नैरो सा वैली टाइप का। तो ऐसा लग रहा था कि इतना स्टीप रास्ता अंडरग्राउंड रेविन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वैली। एंड हैरी लीन्ड ओवर द साइड टू ट्राई टू सी what was down at the dark bottom, but Hagrid groaned and pulled him back to the by the scruff of his neck। हैरी थोड़ा झुक गया साइड में देखने के लिए कि नीचे जो सबसे ज़्यादा बॉटम है वहाँ पे क्या है। तो उसी समय हैग्रिड चिल्लाया तो उस पर, और उसको गले से पकड़ते हुए वापस खींच लिया। वोल्ट 713 हैड नो की होल्स। जो वोल्ट था, कमरा था 713, उसमें कोई की होल का जगह नहीं था। ग्रिप हुक बोला, पीछे हटिए। ही स्ट्रोक्ड द डोर जेंटली विथ वन ऑफ हिज लॉन्ग फिंगर्स एंड इट सिंपली मेल्टेड अवे। तो जैसे ही एक लंबे फिंगर से वहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रोक किया उस डोर पे, तो वो डोर पिघल गया, मतलब गायब हो गया। इफ एनीवन बट अ ग्रीन गॉड गॉब्लिन ट्राइड दैट, they would be sucked through the door and trapped in there। अगर ग्रीन गॉड के गॉब्लिन के अलावा और कोई भी अगर इसको छूते भी हैं तो वो डायरेक्टली इसके अंदर चले जाएंगे और हमेशा के लिए अंदर ही रहेंगे। तो हैग्रिड पूछा कि हाउ ऑफन डू यू चेक टू सी इफ एनीवन्स इनसाइड, कि आप लोग कितना बार देखते हैं अंदर, मतलब कब और कितने बार देखते हैं अंदर कि कोई है कि नहीं। अबाउट वंस एवरी 10 years। तो ग्रीन हुक जो ग्रिप हुक था वो एकदम बेकार सा
स्माइल देके बोला, शायद 10 साल में एक बार। Something really extraordinary had to be inside this top security vault, Harry was sure, and he leaned forward eagerly, expecting to see fabulous jewel at the very least. हैरी को लगा कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सिक्योरिटी वर्ल्ड में होगा। हैरी को पूरा यकीन था, इसलिए थोड़ा सा झुक गया और देखने लगा कि सोचा कि शायद कहीं कुछ दिख जाए। और हैरी को लगा कि सबसे लीस्ट कम से कम उसमें कोई कीमती ज्वेल तो होगी, ज्वेलरी। बट एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज एम्प्टी। जैसे ही वो गेट खुला उसको लगा कि एम्प्टी है। वहाँ पे वो नोटिस किया कि एक बहुत डर्टी सा लिटिल पैकेज जो कि ब्राउन पेपर में रैप किया हुआ था वो ज़मीन पे रखा हुआ है। हैग्रिड वहाँ पे गया और उसको अपने कोट के अंदर डाल दिया, वो पैकेज ब्राउन कलर वाला। हैरी लॉन्ग टू नो व्हाट इट वाज बट न्यू बेटर देन टू आस्क। हैरी को जानने का बहुत बेसब्री था कि उसके अंदर है क्या, लेकिन वो सोचा कि अभी सही टाइम नहीं होगा पूछना। कम ऑन बैक इन दिस इन्फर्नल कार्ट एंड डोंट टॉक टू मी ऑन द वे बैक, इट्स बेस्ट इफ़ आई कीप माई माउथ शट। हैग्रिड बोला कि अब चलो इस कार्ट से वापस, और वापस जाते वक्त मुझसे प्लीज़ बात मत करना, ये अच्छा रहे कि मैं अपना मुंह थोड़ा बंद रखूं। One wild cart ride later, they stood blinking in the sunlight outside Gringotts. Harry didn't know where to run first now that he had a full bag of money. He didn't know to. He didn't have to know how many gallons there were to a pound to make that. He was holding more money than he had had in his whole life, more money than even Dudley had ever had. तो एक जंगली सा राइड के बाद वो लोग अपने आप को पाते हैं सनलाइट में ग्रीनगॉट्स के बाहर। हैरी को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जाए सबसे पहले। हैरी के पास पूरा बैग भर के पैसा था। हैरी डिडंट नो हाउ हैरी डिडंट हैव टू नो हाउ मेनी गैलन्स देयर वेर टू अ प्राउड टू नो दैट ही वाज होल्डिंग फॉर मोर देन ही हैड इन हिज लाइफ। हैरी को नहीं पता था कि प्राउड बनने के लिए कितना गैलन्स पास में होना ज़रूरी है, लेकिन उसको ये पता था कि हैरी के पास लाइफ में जितना था उससे भी ज़्यादा पैसा उसके पास है। इवन जो डडली था, डडली के पास अभी तक जितना पैसा था उससे भी ज़्यादा हैरी के पास अभी पैसा था। Might as well get your uniform, said Hagrid, nodding towards Madam Malkin's robes for all occasions. Hagrid बोला कि तुम चाहो तो अभी यूनिफॉर्म ले सकते हो। मैडम मालकिन का जो रोब्स रहता है हर त्यौहार का, वो सबसे बेस्ट रहेगा। लिसन हैरी, वुड यू माइंड इफ़ आई स्लिप्ड ऑफ फॉर अ पिक मी अप इन अ लीकी कोल्ड्रॉन? क्या तुम माइंड करोगे कि मैं एक ड्रिंक लेने के लिए चला जाऊँ लीकी कोल्ड्रॉन में? आई हेट देम ग्रीनगॉट कार्ड्स। मुझे ग्रीनगॉट कार्ड्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ये मुझे थोड़ा सिक बना देता है, बीमार। हे डिड स्टिल लुक अ बिट सिक, सो हैरी एंटर्ड मैडम मालकिन्स शॉप अलोन फीलिंग नर्वस। हैग्रिड जो था वो थोड़ा सा सिक लग भी रहा था, बीमार, इसीलिए हैरी उसको जाने दिया हैग्रिड को, और वो अकेले ही मैडम मालकिन्स के शॉप में चला गया अपना रोब्स लेने, कपड़ा लेने। मैडम मालकिन वॉज अ स्क्वाड मतलब शॉर्ट, स्माइलिंग विच ड्रेस्ड ऑल इन माउव, और कपड़ा पहनी हुई थी वो पूरा पर्पल का। हॉगवर्ट्स डियर, तो पूछे कि हॉगवर्ट्स के कपड़ा लेने हैं तुम्हें? व्हेन हैरी स्टार्टेड टू स्पीक, और हैरी बोलना शुरू किया, गॉट द लॉट हेयर। सारे बच्चे हॉगवर्ट्स के यहीं पे आते हैं। अनदर यंग मैन बीइंग फिटेड अप जस्ट नाउ, इनफैक्ट एक जवान सा आदमी अभी तुरंत यहाँ से कपड़ा लेके गया। इन द बैक ऑफ अ शॉप अ बॉय विथ अ पेल पॉइंटेड फेस वॉज स्टैंडिंग ऑन अ फुट स्टूल वाइल अ सेकेंड विच पिन्ड अप हिज लॉन्ग ब्लैक रोब्स। एक पेल सा लड़का जिसका पॉइंटेड फेस था वो फुट स्टूल में खड़ा था, और एक दूसरी विच जो कि उसकी मॉम थी, वो उसका जो रोब था वो कपड़े थे सीधा कर रही थी। मैडम मालकिन स्टूड हैरी ऑन अ स्टूल नेक्स्ट टू हिम, और जो वो लड़का था तो उसी के बगल में मैडम मालकिन हैरी को खड़ा की। स्लिप्ड अ लॉन्ग रोब ओवर हिज हेड, और हैरी को एक लंबा सा रोब पहनाई
एंड बिगिन टू पिन इट टू द राइट लेंथ। और फिर नाप लेने लगी हैरी का। हेलो सेड द बॉय, हॉगवर्ट्स टू? यस हैरी सेड। तो जो लड़का था फुटस्टूल में खड़ा, वो पूछा कि तुम भी हॉगवर्ट्स के हो? हैरी बोला हाँ। फिर वो लड़का बोला माई फादर्स नेक्स्ट डोर बाय मी बुक्स एंड मदर्स ऑफ द स्ट्रीट लुकिंग एट वॉन्ट्स। ही हैड अ बोर्ड ड्राउलिंग वॉइस। वो जो लड़का था उसका आवाज़ थोड़ा सा बोरिंग टाइप का था। वो बोला कि मेरे जो पापा हैं वो मेरे लिए अगले दुकान में किताब खरीदने गए हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए वॉन्ड देख रही हैं। देन आई एम गोइंग टू ड्रैग देम ऑफ टू लुक एट रेसिंग ब्रूम्स। फिर मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा रेसिंग ब्रूम्स देखने के लिए। आई डोंट सी वाई फर्स्ट ईयर्स कैंट हैव देयर ओन। मुझे नहीं पता कि फर्स्ट ईयर को क्यों नहीं परमिशन है अपना ब्रूमस्टिक खरीदने के लिए। आई थिंक आई विल बुली फादर इनटू गेटिंग मी वन एंड आई विल स्मगल इट इन समहाउ। मुझे लगता है कि मैं अपने पापा को तंग करूँगा और तो वो मुझे एक दिला ही देंगे और फिर मैं कैसे भी करके हॉगवर्ट्स में उसे ले आऊँगा। हैरी वॉज स्ट्रांगली रिमाइंडेड ऑफ डडली। हैरी को तुरंत डडली का याद आ गया। हैव यू गॉट योर ओन ब्रूम? सेड हैरी। नो। हैरी बोला नहीं, मेरे पास कोई ब्रूम नहीं है। प्ले क्विडिच एट ऑल? तो वो लड़का पूछा क्या तुम क्विडिच खेलते हो? तो हैरी बोला नहीं। वंडरिंग व्हाट ऑन अर्थ क्विडिच कुड बी। और हैरी सोचने लगा कि क्विडिच होता क्या है, सोच रहा था। फिर वो लड़का बोला कि मैं खेलता हूँ। फादर सेज इट्स अ क्राइम इफ़ आई एम नॉट पिक टू प्ले फॉर माई हाउस एंड आई मस्ट से आई एग्री। नो व्हाट हाउस यू विल बी इन इट? तो वो लड़का बोला कि पापा बोलते हैं कि ये एक क्राइम होगा तुम्हारे लिए अगर तुम अपने हाउस में, जिस हाउस में तुम रहोगे हॉगवर्ट्स में, उस हाउस के लिए क्विडिच नहीं खेलोगे। तुमको पता है क्या कि तुम किस हाउस में अभी तक मतलब होने वाले होगे हॉगवर्ट्स में? तो हैरी बोला नहीं। हैरी को अपने आप में बहुत स्टूपिड लग रहा था। तो वो लड़का बोलता है वेल नो वन रियली नोज अंटिल दे गेट देयर डू दे, बट आई नो आई विल बी इन स्लिदरिन। ऑल आवर फैमिली हैव बीन। इमेजिन बीइंग इन हफलपफ। आई थिंक आई वुड लीव, वुडंट यू? तो बोला कि किसी को नहीं पता कि कौन से हाउस में वो होने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं स्लिदरिन में ही हूँगा क्योंकि मेरे जो पूरे परिवार हैं वो हमेशा से स्लिदरिन में रहे थे। अगर मुझे हफलपफ में डाल दिया जाएगा, हफलपफ एक हाउस था हॉगवर्ट्स का, ठीक है? तो वो बोल रहा था कि हफलपफ में अगर डाल दिया जाएगा तो मैं स्कूल ही छोड़ दूँगा। और तुम? तो हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्लिदरिन, हफलपफ, ये एक्चुअली में हाउसेस के नाम है। तो हैरी बोला बस। और वो सोचा कि काश वो ये कुछ दूसरा टॉपिक शुरू कर दे। फिर वो लड़का बोला आई से लुक एट दैट मैन, said the boy suddenly, nodding towards the front window. Hagrid was standing there, grinning at Harry and pointing at two large ice creams to show he couldn't come in. तो ये लड़का बोला कि देखो उस आदमी को, ऐसे पॉइंट करते हुए विंडो के सामने। और हैग्रिड खड़ा था तो बड़ा सा आइसक्रीम लेके। दैट्स हैग्रिड, हैरी सेड। हैरी बोला कि वो हैग्रिड है। प्लीज टू नो समथिंग द बॉय डिडेंट। हैरी को जान के ही खुशी था कि वो लड़का, उसको नहीं पता था हैग्रिड के बारे में। ही वर्क्स एट हॉगवर्ट्स। ओह सेड द बॉय, आई हैव हर्ड ऑफ हिम। ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सर्वेंट इजंट ही? तो वो लड़का बोला हाँ मुझे पता है, ये एक तरह का नौकर है ना? तो हैग्रिड को थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आया। ही इज़ द गेम कीपर। वो बोला कि ये गेम कीपर है। गेम कीपर कौन होता है? जो जंगली जानवर लोग का देखभाल करता है। ही वॉज लाइकिंग द बॉय लेस एंड लेस एवरी सेकेंड। वो इस लड़के को, हैरी को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था हैरी को और बुरा लग रहा था ये लड़का। यस एग्जैक्टली, आई हर्ड ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ सैवेज। तो बोल रहा है कि ये एक बहुत ही जंगली टाइप का आदमी है, मैंने सुना है। लिव्स इन अ हट ऑन द स्कूल ग्राउंड्स एंड एवरी नाउ एंड देन ही गेट्स ड्रंक, ट्राइज टू डू मैजिक एंड एंड्स अप गेटिंग फायर टू हिज बेड। और मैंने सुना है कि एक झोपड़ी में रहता है स्कूल का ही ग्राउंड में, जहाँ हमेशा ये पी के सो जाता है
और ऐसा मैजिक करने की कोशिश करता है, लास्ट में क्या होता है कि इसका बेड में ही आग लग जाता है। फिर हैरी उसको बोला कि मुझे लगता है कि हैग्रिड ब्रिलियंट है। तो वो लड़का बोला कि सही में तुमको लगता है, थोड़ा सा इंसल्टिंग टोन में। वाई इज़ ही विद यू? तो हैग्रिड बोला, सॉरी, वो लड़का बोला कि हैग्रिड तुम्हारे साथ क्यों है? वेयर आर योर पेरेंट्स? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो लड़का पूछा। तो हैरी बोला कि दे आर डेड, वो मर चुके हैं। ही डिडेंट फील मच लाइक गोइंग इन टू द मैटर विथ दिस बॉय। हैरी को बिल्कुल भी परवाह नहीं था इस लड़के के साथ और भी कुछ बातचीत करने का। ओ सॉरी, सेड द अदर, नॉट साउंडिंग सॉरी एट ऑल, बट दे वेर आवर काइंड, weren't they? ओ सॉरी, वो लड़का बोला कि सॉरी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सही में सॉरी बोल रहा है। और पूछा कि क्या वो हमारे जैसे ही थे? दे वेर अ विच एंड विजर्ड, इफ़ दैट्स वॉट यू मीन, हैरी सेड। हैरी बोला कि अगर तुम्हारा मतलब है विच और विचेस से, तो हाँ, वो थे। आई रियली डोंट थिंक दे शुड लेट दिस सॉर्ट इन, डू यू? दे आर जस्ट नॉट द सेम। दे हैव नेवर बीन ब्रॉट अप टू नो आवर वेज। मुझे मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को भी अंदर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग को हमारा तौर तरीका बिल्कुल भी नहीं पता है। और ऐसे लोगों से इनका मतलब था कि ऐसे लोग जिनके माता पिता को जादू करना नहीं आता था। सम ऑफ देम हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ हॉगवर्ट्स until they get the letter, imagine। और ऐसे कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि हॉगवर्ट्स होता क्या है और हॉगवर्ट्स है कहाँ, जब तक कि उन्हें लेटर नहीं मिलता है। आई थिंक दे शुड कीप इट इन द ओल्ड विजिटिंग फैमिलीज। व्हाट्स योर सरनेम एनीवे? फिर वो मैल्फॉय पूछा कि वो जो लड़का था वो बोला कि हमको लगता है कि ये जो चीज़ है वो ऐसे ही घरों तक रखना चाहिए जिसके जो पूर्वज हैं, माता पिता, वो मैजिकल कम्युनिटी के हों। और तुम्हारा सरनेम क्या है? वो पूछा। और हैरी उसका जवाब दे सकता था उससे पहले मैडम मल्किन आई और बोली, दैट्स योर डन माय डियर। हैरी को बोली कि तुम्हारा हो चुका है। और हैरी को एक एक्सक्यूज़ चाहिए था उस बॉय से दूर जाने के लिए। तो हैरी उसको बोला, हैरी चला गया। फिर वो लड़का बोला, वेल आई विल सी यू एट हॉगवर्ट्स आई सपोज। फिर वो लड़का बोला कि ठीक है, मैं तुमसे हॉगवर्ट्स में मिलूंगा, मुझे लगता है। हैरी वॉज रैदर क्वाइट एज ही एट द आइसक्रीम हैग्रिड हैड बॉट हिम, चॉकलेट एंड रास्पबेरी विथ चॉप्ड नट्स। ठीक है, हैरी थोड़ा शांत था आइसक्रीम खाते हुए हैग्रिड के साथ। फिर हैग्रिड पूछा, व्हाट्स अप, क्या हुआ? तो हैग्रिड बोला, नथिंग, दे स्टॉप टू बाय पार्चमेंट्स एंड क्विल्स। फिर वो लोग पार्चमेंट और क्विल्स लेने के लिए रुके। हैरी cheered up a bit when he found a bottle of ink that changed color as he wrote। हैरी अपने आप को थोड़ा सा चीयर किया जब वो देखा कि एक बॉटल ऑफ इंक है और जिसका कलर हमेशा चेंज होते जा रहा है। When they had left the shop, he said, Hagrid, what's Quidditch? जब वो लोग दुकान छोड़े तो हैग्रिड से पूछा हैरी, ये क्विडिच क्या होता है? Believe me, Harry, I keep forgetting how little you know, not knowing about Quidditch। तो हैरी को बोला कि मुझे माफ़ करना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि तुम्हें कितना कम मालूम है, तुम्हें नहीं पता कि क्विडिच क्या होता है। डोंट मेक मी फील वर्स, मुझे और बुरा महसूस मत कराओ, हैरी बोला हैग्रिड को। ही टोल्ड हैग्रिड अबाउट द पेल बॉय इन मैडम माल्किंस, और सारा बात बताया मैडम माल्किंस के शॉप में जो पेल बॉय था वो क्या क्या बात बोल रहा था। एंड ही सेड पीपल फ्रॉम मगल फैमिलीज शुडेंट इवन बी अलाउड इन। और हैग्रिड को बोला कि वो बोल रहा था कि जो मगल फैमिली के बच्चे रहते हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट फ्रॉम मगल फैमिली, इफ़ ही हैड नोन हु यू आर, ही इज़ ग्रोन अप knowing your name if his parents are visiting folks. You saw what exactly in the leaking cauldron was like when they saw you. Anyway, what does he know about it? Some of the best I ever saw were the ones with magic in them in a long time of muggles. Look at your mum. Look what she had for a sister. तो हैग्रिड बोला कि तुम मगल फैमिली से नहीं हो। अगर उस लड़के को पता चलता है कि तुम कौन हो,
क्योंकि वो जो लड़का है वो पूरा अपना चाइल्डहुड बिताया होता है तुम्हारा नाम सुन सुन के। तुमने देखा था कि जब लीकी कोल्डर में तुम घुसे थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और मगल्स, मैंने ऐसे ऐसे मगल्स देखे हैं, मगल्स के बेटे, मगल्स के चाइल्ड जो बहुत ही अच्छे जादूगर और जादूगरनी थे। लुक एट योर मम, तुम अपनी मम्मी का एग्जाम्पल ले सकते हो। लुक व्हाट शी हैड फॉर सिस्टर, तुम देख सकते हो कि उनकी बहन के नाम पे वो कैसी औरत है। सो व्हाट इज़ क्विडिच, तो क्विडिच क्या होता है। इट्स आवर स्पोर्ट, विजर्ड स्पोर्ट। इट्स like soccer in the Mughal world. Everything follows Quidditch. Played up in the air on broomstick, and there are 4 balls. Sort of hard to explain the rules. तो क्विडिच एक स्पोर्ट्स होता है। क्विडिच स्पोर्ट्स विज़र्ड का स्पोर्ट्स होता है। ये ऐसा ही होता है जैसे कि मगल के वर्ल्ड में सॉकर होता है। और इसमें क्या होता है, क्विडिच को ब्रूमस्टिक्स में हवा में खेला जाता है। 4 बॉल रहते हैं और रूल्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, हैग्रिड बोला। एंड व्हाट आर स्लिदरिन एंड हफलपफ्स, बोला कि स्लिदरिन और हफलपफ क्या होता है, हैग्रिड से पूछा हैरी। स्कूल हाउसेस, देयर आर 4। हैग्रिड बोला कि स्कूल हाउसेस हैं। एवरीवन सेज हफलपफ आर अ लॉट ऑफ डफर्स बट, हैग्रिड बोला कि हफलपफ सबको बोलता है कि डफर लोग का हाउस रहता है, लेकिन आई बेट आई विल बी इन हफलपफ, सेड हैरी ग्लूमली। तो हैरी थोड़ा उदास होकर बोला कि हम शर्त लगाते हैं कि हम हफलपफ में ही होंगे। बेटर हफलपफ देन स्लिदरिन, सेड हैग्रिड डार्कली। फिर हैग्रिड थोड़ा डार्क होकर बोला कि स्लिदरिन से अच्छा तो हफलपफ ही होगा। देयर इज नॉट अ सिंगल विच और विजर्ड हु वेंट बैड हु वाजंट इन स्लिदरिन, ऐसा कोई भी नहीं है जो स्लिदरिन में था और वो अच्छा है, सब कोई बदमाश था स्लिदरिन का। यू नो हु वाज वन, तो हैग्रिड बोला कि स्लिदरिन में यू नो हु था और वो कितना बदमाश है तुम तो जानते ही हो। तो बोला कि वोल्ड, जैसे बोलने वाला था वोल्डेमॉर्ट, तो वैसे ही बोला सॉरी, यू नो हु वाज एट हॉगवर्ट्स, तो बोला कि वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में था। पूछा ईयर्स एंड ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले। दे बॉट हैरीज स्कूल बुक्स इन अ शॉप कॉल्ड फ्लोरिस एंड ब्लॉट्स वेयर द सेल्स were stacked to the ceilings with books as large as paving stones bound in leather. They bought Harry's school books in a shop called Floris and Blott. अब हैरी का बुक लेने के लिए वो लोग फ्लोरिस एंड ब्लॉट्स नाम के शॉप में जाते हैं, जहाँ का सेल्स जो था वहाँ पूरे तरह से बुक से भरा हुआ था। ठीक है, बुक द साइज ऑफ पोस्ट स्टैम्प इन द कवर ऑफ सिल्क। अब बुक इतना छोटा जैसे कि पोस्टेड स्टैम्प रहता है उतना छोटा, और जो जिसका कवर सिल्क का होता है। बुक्स फुल ऑफ पेक्यूलियर सिंबल विद अ फ्यू बुक्स विद समथिंग नथिंग इन देम एट ऑल। ऐसे ऐसे बुक थे जिसमें बहुत सारा सिंबल बना हुआ था और कुछ बुक में तो कुछ भी नहीं था। इवन डडली हु नेवर रीड एनीथिंग वुड हैव बीन वाइल्ड टू गेट हिज हैंड्स ऑन सम ऑफ दीज। इवन जो डडली था, जो कि कभी पसंद नहीं करता था पढ़ना, वो भी यहाँ के पागल सा हो जाता ये सब पढ़ने के लिए। हैग्रिड ऑलमोस्ट हैड टू ड्रैग हैरी अवे फ्रॉम द कर्सेस एंड काउंटर कर्सेस। हैग्रिड को हमेशा हैरी को खींच के ले जाना होता जब भी हैरी कर्सेस और काउंटर कर्सेस की तरफ देखता। Bewitch your friend and befuddle your enemies with the latest revenges, hair loss, jelly legs, tongue tying, and much, much more by Professor Vindictus Viridian. Bewitch मतलब कि अट्रैक्ट करना, अब befuddle मतलब कंफ्यूज करना। अपने फ्रेंड और दुश्मन को अट्रैक्ट और कंफ्यूज करना, वो सारे नुस्खे लिखे हुए थे। हेयर लॉस, जेली लेग्स, ये सारी चीज़ें। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू कर्स डडली, मैं बस देखना चाहता था वो बुक में कि डडली को कर्स कैसे करूं। आई एम नॉट सेइंग दैट्स नॉट अ गुड आइडिया बट यू नॉट टू यूज मैजिक इन द मगल वर्ल्ड एक्सेप्ट इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। हैग्रिड बोला कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत ख़राब आइडिया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि लेकिन तुम मगल वर्ल्ड में मैजिक यूज़ नहीं कर सकते।
हाँ, अगर बहुत ज़रूरी हो गया मैजिक यूज़ करना तब ठीक है। एंड एनीवे यू यू कुड नॉट वर्क एनी ऑफ देम courses yet. You will need a lot more study before you get to that level. अब बोला कि और फिर भी तुम अभी मैजिक कर नहीं पाओगे, तुम्हें कम से कम उस लेवल तक पहुंचना होगा पढ़ाई करके। हैग्रिड वुडंट लेट हैरी बाय अ सिंगल गोल्ड कॉल्ड्रॉन ईदर। हैग्रिड हैरी को एक भी सॉलिड गोल्ड कलर का कोल्ड्रॉन खरीदने नहीं दिया। इट सेज प्यूटर ऑन योर लिस्ट। और क्योंकि हैग्रिड बोला कि तुम्हारे लिस्ट में प्यूटर है। बट दे गॉट अ नाइस सेट ऑफ स्केल्स फॉर वेइंग पोशंस इंग्रेडिएंट्स एंड अ कोलैप्सिबल ब्रास टेलीस्कोप। लेकिन बोला कि लेकिन हैग्रिड हैरी को बहुत ही नाइस सेट खरीद के दिया स्केल्स का, पोशन को मेज़र करने के लिए और पोशन का इंग्रेडिएंट्स, फिर एक ब्रास का टेलीस्कोप भी जिसको फोल्ड करके कहीं भी ले आ सकते हैं। दे देन विजिटेड द एपोथेकेरी which was fascinating enough to make up for its horrible smell. A mixture of bad eggs and rotten cabbages. अब वो लोग एपोथेकेरी गए जहाँ पे जो बहुत ही अजीब था क्योंकि वहाँ पे बहुत हॉरिबल सा स्मेल आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मिक्सचर है सड़े हुए अंडा और कैबेज का। बैरल्स ऑफ स्लाइमी फूडस्टफ्स ऑन द फ्लोर। और फ्लोर में क्या था, स्लाइमी टाइप का स्टफ़ था फ्लोर में। जार्स ऑफ हर्ब्स, ड्राइड रूट्स, ब्राइट पाउडर्स लाइंड द वॉल्स। वॉल्स में क्या क्या था, हर्ब्स का जार्स था, फिर सूखा हुआ रूट्स था, फिर बहुत सारा पाउडर्स था, वो सब लाइन किया हुआ था वॉल्स के अगेंस्ट। बंडल्स ऑफ फेदर्स, स्ट्रिंग्स ऑफ फैंग्स एंड स्नाल्ड क्लॉज हंग फ्रॉम द सीलिंग्स। और जो दीवार से उसमें से क्या लटक रहा था, बहुत सारा फेदर्स, चिड़िया के पंख, फिर स्ट्रिंग्स ऑफ फैंग्स, फैंग्स मतलब दांत का तार, एंड स्नाल्ड क्लॉज हंग फ्रॉम द सीलिंग, मतलब मुड़ा हुआ क्लॉ, बर्ड का जो पंजा रहता है वो था। While Hagrid asked the man behind the counter for a supply of some basic potions ingredients for Harry, Harry himself examined silver unicorn horns at 21 gallons each and minuscule, glittery black beetle eyes 5 minutes. तो हैरी क्या किया कि देखने लगा यूनिकॉर्न का बाल जो कि था 21 गैलन्स, एक बाल का, बहुत छोटा था, और बीटल का आँख भी था, 5 नट्स, एक स्कूप। आउटसाइड द एपोथेकेरी हैग्रिड चेक्ड हैरिस लिस्ट अगेन। और फिर बोला कि तुम्हारे पास अब बस एक वांड का कमी है, और हाँ, हम तुमको अभी तक तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट भी नहीं दिए हैं। हैरी फेल्ट हिमसेल्फ गो रेड। हैरी को लगा कि पूरा लाल हो जाएगा हैरी। यू डोंट हैव टू, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक प्रेजेंट देने की। आई नो आई डोंट हैव टू, टेल यू व्हाट, आई विल गेट योर एनिमल। हैग्रिड बोला कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एनिमल ले लेता हूँ। तो हैरी बोला, टोड नहीं, टोड वेंट आउट ऑफ फैशन ईयर्स अगो, यू वुड बी लाफ्ड एट। हैग्रिड बोला, टोड नहीं, क्योंकि टोड तो फैशन से बाहर हो गया था, सब तुम पे हंसेंगे। एंड आई डोंट लाइक कैट्स, दे मेक मी स्नीज। और हैग्रिड बोला कि मुझे कैट्स भी पसंद नहीं है, वो मुझे छींक दिलाते हैं। आई विल गेट यू एन आउल, मैं तुम्हें एक आउल दिला दूंगा। ऑल द किड्स वांट आउल्स, दे आर डेड यूजफुल, कैरी योर मेल्स एंड एवरीथिंग। जो आउल्स रहते हैं वो बहुत काम के रहते हैं, तुम्हारा मेल हर जगह तुम्हारा लेके जाते हैं। 20 minutes later they left Aelop's Owl Emporium, which had been full of dark and full of rustling and flickering jewel bright eyes. Harry now carried a large cage that had a beautiful snowy owl fast asleep with her head under her wing. He could not stop stammering his trunk, sounding just like Professor Quirrell. और 20 मिनट के बाद वो जो आइलॉप्स आउल एम्पोरियम, वो जो उल्लू वाला शॉप था, वहाँ से बाहर निकले और हैरी का हाथ में एक बड़ा सा केज था जिसमें एक बहुत सुंदर सा
स्नो कलर का आउल जो कि सोया हुआ था, जिसका सर उसके पंख के अंदर था। ही कुडंट स्टॉप हैमरिंग हिज थैंक्स। हैरी बहुत शर्मा रहा था थैंक्स बोलने में हैग्रिड को, और एकदम प्रोफेसर क्वेरल के जैसे साउंड कर रहा था। डोंट मेंशन इट। हैग्रिड बोला कि तुम्हें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट यू हैव हैड अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स फ्रॉम द डर्सलीज। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कम प्रेजेंट्स मिला है डर्सली से। जस्ट ओलिवेंडर लेफ्ट नाउ, ओनली प्लेस फॉर वॉन्ट्स ओलिवेंडर्स, एंड यू गॉट टू हैव द बेस्ट वॉन्ड। अब सिर्फ एक ही जगह बचा है जहाँ से तुम्हें वॉन्ड लेना है। अब बस वॉन्ड लेना था हैरी को। वॉन्ड लेने के लिए ओलिवेंडर्स के पास हैरी और हैग्रिड गए। अ मैजिक वॉन्ड, दिस वॉज वॉट हैरी हैड बिन रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और इसको हैरी बहुत समय से ही देख रहा था, मैजिक वॉन्ड लेने के लिए। द लास्ट शॉप वॉज नैरो एंड शैबी। जो लास्ट शॉप था वो बहुत ही नैरो था, छोटा था और थोड़ा पुराना था। पीलिंग गोल्ड लेटर्स ओवर द डोर, जो डोर में जो लेटर लिखा था गोल्ड, वो भी निकल रहा था। रेड ओलिवेंडर्स, जिसमें लिखा हुआ था ओलिवेंडर्स, और उसका लेटर्स थोड़ा सा निकल रहा था। मेकर्स ऑफ द फाइन वॉन्ड्स सिंस 382 BC, मतलब 382 BC से ही ये लोग वॉन्ड का बिजनेस करते हैं। अ सिंगल वॉन्ड ले ऑन फेडेड पर्पल कुशन इन द डस्टी विंडो। एक वॉन्ड का फोटो बना हुआ था जो कि डस्टी विंडो का कुशन में था। अ टिंकलिंग बेल रैंग समवेयर इन द डेप्थ्स ऑफ द शॉप एज दे स्टेप्ड इनसाइड। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे एक बेल बजा। इट वॉज अ टाइनी प्लेस एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पिंडली चेयर दैट हैग्रिड सैट ऑन टू वेट। एक छोटा सा चेयर था जिसपे हैग्रिड बैठा वेट करने के लिए। हैरी फेल्ट स्ट्रेंजली एज दो ही हैड एंटर्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। हैरी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बहुत ही स्ट्रेंज सा लाइब्रेरी में घुसा हो। He swallowed a lot of new questions that had just occurred to him. वो निगला बहुत सारे नया क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में आए थे, और एंड लुक्ड इंस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ नैरो बॉक्सेस पाइल्ड नीटली राइट अप टू द सीलिंग। और वो देखने लगा थाउजेंड्स ऑफ नैरो बॉक्सेस, मतलब छोटा सा बॉक्सेस जो कि पाइल किया हुआ था पूरे नीचे से, फ्लोर से लेके सीलिंग तक। फॉर सम रीज़न द बैक ऑफ हिज नेक प्रिकल्ड। किसी रीज़न से उसका जो सर का पीछे मतलब नेक था वो थोड़ा सा पिकल करने लगा, मतलब फील्स एज इफ स्मॉल शार्प पॉइंट्स आर बीइंग स्टक्ड। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई शार्प चीज़ उसको चुभ रही है। द वेरी डस्ट एंड साइलेंस इज इन हेयर सेम टू टिंगल विद सम सीक्रेट मैजिक। जो यहाँ का डस्ट था और शांति था, ऐसा लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है यहाँ पे मैजिक के साथ। गुड आफ्टरनून सेड अ सॉफ्ट वॉइस। एक सॉफ्ट सा वॉइस बोला गुड आफ्टरनून। हैरी जम्प्ड। हैरी सरप्राइज हो गया था। हैग्रिड मस्ट हैव जम्प्ड टू बिकॉज देयर वॉज अ लाउड क्रंचिंग नॉइज एंड ही गॉट ऑफ द स्पिंडली चेयर। ठीक है, हैग्रिड भी थोड़ा सा जंप किया होगा क्योंकि पीछे से एक क्रंचिंग नॉइज आया था चेयर का, और स्पिंडली चेयर जो था वो गिर गया था। एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग बिफोर देम। वो दोनों के आगे एक लंबा सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका जो आँख था, हिज वाइड पेल आइज शाइनिंग लाइक मून्स थ्रू हिज ग्लूम ऑफ द शिप। उसका जो आँख था वो पूरा शाइन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चांद है। हेलो सेड हैरी ऑकवर्डली। यस यस यस, आई थॉट आई वुड बी सीइंग यू सून, हैरी पॉटर। इट वॉजंट अ क्वेश्चन। वो आदमी बोला, ओह हाँ हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपसे बहुत जल्द ही मिलने वाला हूँ हैरी पॉटर। यू हैव योर मदर्स आइज। इट सीम्ड ओनली यस्टरडे शी वॉज इन हेयर हर सेल्फ बाइंग हर फर्स्ट वॉन्ड। ये कल ही की बात लगती है जब आपकी मॉम यहाँ पे आई थी और अपना पहला वॉन्ड खरीदी थी। 10 and a quarter inches long, swishy, made of willow, nice wand for charm work. चार्म के लिए बहुत अच्छा वॉन्ड था आपकी मॉम का, जो कि था 10 and a quarter inch लंबा, फिर स्विशी,
made of willow. Mr. Ollivander moved a little closer to Harry. Harry wished he would blink. हैरी के सामने मिस्टर ओलिवेंडर आए. हैरी को इच्छा हुआ ब्लिंक करने का. दो सिल्वरी आइज वर अ बिट क्रीपी. वो दोनों आँख सिल्वरी आई, वो थोड़ा सा क्रीपी थे, थोड़ा सा नर्वस टाइप का. योर फादर ऑन द अदर हैंड फेवर्ड अ महोगनी वॉन्ड 11 इंचेस प्लायबल. और तुम्हारे जो पापा थे उनको महोगनी का वॉन्ड मिला था, 11 इंचेस प्लायबल, अ लिटिल मोर पावर एंड एक्सीलेंट फॉर ट्रांसफिगरेशन. थोड़ा सा और पावर और बहुत ही परफेक्ट ट्रांसफिगरेशन के लिए. वेल आई से योर फादर फेवर्ड इट. इट्स रियली द वॉन्ड दैट चूजेस द विजर्ड ऑफ कोर्स. जो वॉन्ड रहती है वही एक विजर्ड को सेलेक्ट करती है. मिस्टर ओलिवेंडर हैड come so close to Harry that he and Harry were almost nose to nose. Harry could see himself reflected in those misty eyes. और अब जो मिस्टर ओलिवेंडर है हैरी के इतने सामने आ गए थे, हैरी को उनकी आंख में अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा था. एंड दैट्स वेयर मिस्टर ओलिवेंडर टच्ड द लाइटनिंग स्कार ऑन हैरीज फोरहेड विथ अ लॉन्ग वाइट फिंगर. बोले कि उतने सामने आके हैरी का स्कार छूते हुए बोले, और ये वहाँ है. I am sorry to say I sold the wand that did it. And that's where वो बोले, और मुझे माफ़ करना कि मैंने ही उस वॉन्ड को बेचा था जिसने ये निशान दिया. 13.5 इंचेस यू का बना हुआ YAW, बहुत ही पावरफुल, वेरी पावरफुल वॉन्ड, एंड इन द रॉन्ग हैंड्स, गलत हाथ में पड़ गया. वेल इफ़ आई हैड नोन वॉट दैट वॉन्ड वॉज गोइंग आउट इन टू द वर्ल्ड टू डू. अगर मुझे पता होता कि वो वॉन्ड क्या करने वाला है उस हाथ में जाने के बाद. उसके बाद कुछ नहीं बोले. ही shook his head and then to Harry's relief spotted Hagrid. वो अपना सर हिलाए और हैरी का रिलीफ में हैग्रिड को देखे. Rubius Hagrid, how nice to see you again. Oak 16 inches, rather blendy, wasn't it? Rubius Hagrid, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के. ओक का था तुम्हारा मैजिक वॉन्ड, 16 इंचेस, फ्लेक्सिबल था कि नहीं? इट वॉज सर, येस, गुड वॉन्ड दैट वन, बट आई सपोज दे स्नैप्ड इट इन हाफ व्हेन यू गॉट स्पेल्ड. लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा जो वॉन्ड था उसको तोड़ दिया गया था जब तुम स्पेल हुए थे. तो हैग्रिड बोला, येस दे डिड सर. said Hagrid, shuffling his feet. I've still got the pieces though. बोले कि मेरे पास अभी भी उसका पीसेस है हैग्रिड, बट यू डोंट यूज़ देम. ओलिवेंडर बोले कि लेकिन तुम उसका यूज़ नहीं करते. Oh no, sir. Harry noticed he gripped his umbrella even tightly as he spoke. हैरी देखा कि जैसे वो बोले कि नहीं सर हम यूज़ नहीं करते, तो हैग्रिड अपना जो अम्ब्रेला था उसको और टाइटली से पकड़ लिया. said Mr. Ollivander, giving Hagrid a piercing look. Well, now, Mr. Potter, let me see. He pulled a long measuring tape with his silver marking out of his pocket. Which is your one arm? Well, I am right-handed. तो ओलिवेंडर हैरी से पूछे कि तुम्हारा वॉन्ड आर्म कौन सा है, और लंबा सा टेप निकाले मेज़र करने के लिए जिसमें सिल्वर मार्किंग था अपने पॉकेट से. वेल आई एम राइट हैंडेड, हैरी बोला. होल्ड आउट योर आर्म, दैट्स इट. दे मेजर्ड ही मेजर्ड इट फ्रॉम हैरी शोल्डर टू फिंगर. फिर हैरी का आर्म को मेज़र किए मिस्टर ओलिवेंडर. देन रिस्ट टू एल्बो, फिर रिस्ट से एल्बो, शोल्डर टू फ्लोर, नी टू आर्म पिट, एंड अराउंड हिज हेड. As he measured, he said, every Ollivander wand has a core of a powerful magical substance, Mr. Potter. We use unicorn hairs, unique tails, feathers, and the heartstring of dragons. तो बोले कि जितना भी ओलिवेंडर का वॉन्ड रहता है उसका जो कोर रहता है वो एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल सब्सटेंस रहता है, जैसे कि यूनिकॉर्न के बाल, फ्यूनिक्स के टेल और ड्रैगन का दिल का तार. No two Ollivander wands are the same, just as no two unicorns, dragons or phoenixes are quite the same. कोई भी दो वॉन्ड सेम नहीं होते हैं, जैसे कि दो फ्यूनिक्स सेम नहीं होते, ड्रैगन सेम नहीं होते और यूनिकॉर्न सेम नहीं होते.
एंड ऑफ कोर्स यू विल नेवर गेट सच गुड रिजल्ट्स विद अनदर विजर्ड्स वॉन्ड। और बिल्कुल तुम्हें दूसरों के वॉन्ड से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हारे खुद के वॉन्ड से मिलेगा। हैरी सडनली रियलाइज्ड दैट द टेप मेजर which was measuring between his nostril was doing this on its own। हैरी को एहसास हुआ कि जो मेजरिंग टेप था, जो अब नाक का मेजरमेंट ले रहा था, वो अपने आप कर रहा था। मिस्टर ओलिवेंडर वॉज फ्लिटिंग अराउंड द सेल्स टेकिंग डाउन बॉक्सेस। और मिस्टर ओलिवेंडर क्या कर रहे थे, सेल्स के पास जा रहे थे और वहाँ से बॉक्सेस निकाल रहे थे वॉन्ट्स का। दैट विल डू ही सेड एंड द टेप मेजर्ड क्रम्बल्ड इनटू अ हीप ऑन द फ्लोर। वो बोले कि बस इतना काफ़ी है टेप को, और टेप तुरंत ग्राउंड में मतलब फ्लोर में गिर गया। राइट देन मिस्टर पॉटर, चलो ठीक है मिस्टर पॉटर, ट्राई दिस वन, बीच वुड एंड ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग। ये बीच वुड से बना हुआ है और ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग से, 9 इंचेस, नाइस एंड फ्लेक्सिबल, जस्ट टेक इट एंड गिव इट अ वेव। जस्ट इसे लीजिए और इसे हिलाइए। हैरी टुक द वॉन्ड एंड फीलिंग फुलिश वेव्ड इट अराउंड अ बिट। हाथ में लिया हैरी, थोड़ा सा नर्वस टाइप का था, अपने आप को फुलिश महसूस कर रहा था, और इसको हाथ में लिया और वेव किया वॉन्ड को। बट मिस्टर ओलिवेंडर स्नैच्ड इट आउट ऑफ इट्स हैंड ऑलमोस्ट एट वंस। जैसे ही वेव को वेव किया, वॉन्ड हिलाया हैरी, तुरंत ओलिवेंडर उसका हाथ से वॉन्ड एक ही बार में छीन लिए। फिर दूसरा वॉन्ड दिए, मैपल एंड फियोनिक्स फेदर 7 इंचेस, क्वाइट विम्पी, ट्राई। हैरी फिर से दूसरा वॉन्ड ट्राई किया, बट ही हैड हार्डली रेज द वॉन्ड व्हेन इट टू वाज स्नैच्ड बैक बाय मिस्टर ओलिवेंडर। जैसे ही हैरी अपना वॉन्ड रेज किया तो इसको भी मिस्टर ओलिवेंडर ले लिए। नो नो हेयर इबोनी एंड यूनिकॉर्न हेयर 8.5 इंचेस स्प्रिंगी, गो ऑन ट्राई इट आउट। बोले कि यहाँ पे ये वाला ट्राई करिए, इबोनी एंड यूनिकॉर्न हेयर 8.5 इंचेस स्प्रिंगी, गो ऑन, इसको ट्राई करिए। हैरी ट्राइड एंड ट्राइड, ही हैड नो आइडिया व्हाट मिस्टर ओलिवेंडर वाज वेटिंग फॉर। The pile of tried wands were mounting higher and higher on the spindly chair, but the more wands Mr. Ollivander pulled from the shelves, the happier he seemed to become. हैरी को नहीं पता चल रहा था कि मिस्टर ओलिवेंडर चाहते क्या हैं। तो और जितना ज़्यादा पाइल होते जा रहा था साइड में जो चेयर था उसके ऊपर वॉन्ड्स पे वॉन्ड्स, उतना ज़्यादा ही मिस्टर ओलिवेंडर खुश होते जा रहे थे। ट्रिकी कस्टमर, हाँ, नॉट टू वरी, वी विल फाइंड द परफेक्ट मैच here somewhere, I wonder now. Yes, why not? Unusual combination. Holy and Phoenix feather, 11 inches, nice and supple. तो मिस्टर एलिवेंडर बोले, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी कस्टमर हो तुम, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, हम कैसे ना करके तुम्हारा परफेक्ट मैच फाइंड कर ही लेंगे। मुझे लगता है हाँ, क्यों नहीं। अनयूजुअल कॉम्बिनेशन, होली और फ्योनिक्स का फेदर, 11 इंचेस, nice and supple. Harry took the wand. He felt a sudden warmth in his fingers. जैसे उस वॉन्ड को पकड़ा तो अपने फिंगर्स में थोड़ा वार्मथ पाया, थोड़ा गर्माहट पाया। He raised the wand above his head, bright, brought its swishing down through the dusty air, and a stream of red and golden sparks shot from the end of like a firework, throwing dancing spots of light onto the walls. जैसे ही हैरी उस वॉन्ड को पकड़ा और हिलाया तो तुरंत फायरवर्क्स जैसे गोल्ड और रेड स्पार्क्स शॉट निकलने लगे हैरी के वॉन्ड से, ठीक है। और हैग्रिड वर्ब्ड एंड क्लैप्ड एंड मिस्टर ओलिवेंडर क्राइड, ओ ब्रावो इंडीड, यस, ओ वेरी गुड, वेल वेल वेल, हाउ क्यूरियस, हाउ वेरी क्यूरियस। ओलिवेंडर बोले कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, आखिरकार बहुत अच्छे। हाउ क्यूरियस, हाउ वेरी क्यूरियस। He put Harry's wand back into its box and wrapped it in brown paper, still muttering, curious, curious. Sorry, but what's curious? तो हैरी को समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्यूरियस वाली क्या बात है। तो हैरी पूछा, सॉरी बट व्हाट्स क्यूरियस? तो मिस्टर ओलिवेंडर फिक्स्ड हैरी विथ हिज पेल स्टेयर। तो मिस्टर ओलिवेंडर हैरी को देखने लगे। तो मिस्टर ओलिवेंडर बोले, आई रिमेंबर एवरी वॉन्ड आई हैव एवर सोल्ड मिस्टर पॉटर, every single wand. It so happens that the phoenix whose tail's feather
is in your wand gave another feather, just one another. It is very curious indeed that you should be destined for this wand when its brother, why, its brother gave you that scar. तो मिस्टर ओलिवेंडर बोले कि मुझे याद है कि मैंने जितने भी अभी तक वॉन्ट्स बेचे मुझे सारे याद हैं, एवरी सिंगल वन। तो जिसका जो फ्योनिक्स जिसने आपके वॉन्ड में जो फेदर दिया था, उसने और एक फेदर दिया था, सिर्फ एक और ये क्यूरियस इसलिए है क्योंकि आपको किस्मत में, आपकी किस्मत में ये वॉन्ड लिखना पक्का था, क्योंकि इसका जो ब्रदर था इस वॉन्ड का, जिसके पास आपका जो फ्योनिक्स का फेदर था उसमें भी था, और उसने ही आपको ये स्कार दिया था। हैरी swallowed. Yes, 13.5 inches. You curious indeed how these things happens. बोला कि हाँ, बहुत क्यूरियस वाली बात है कि ये सब चीज़ कैसे होती है। The wand chooses the wizard, remember? अब बोला कि आपको याद होगा कि जो वॉन्ड रहती है वही विज़र्ड को सिलेक्ट करती है। आई थिंक वी मस्ट एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू मिस्टर पॉटर। हमको लगता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े थिंग आपसे मिस्टर पॉटर। आफ्टर ऑल ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड डिड ग्रेट थिंग्स, टेरिबल येस बट ग्रेट्स। हम लोग आपसे बहुत बड़े बड़े काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिस्टर पॉटर, क्योंकि ये इस वॉन्ड का जो भाई है, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, उसने बड़े काम किए थे, बहुत भयानक, लेकिन हाँ बड़े। हैरी सीवर्ड, ही वॉजंट श्योर ही लाइक मिस्टर ओलिवेंडर टू मच। हैरी थोड़ा काँपने लगा, उसको पता नहीं चल रहा था हैरी को कि मिस्टर ओलिवेंडर को ये पसंद करता है या नहीं। ही पेड 7 gold gallons फॉर his wand एंड मिस्टर ओलिवेंडर बाउड देम फ्रॉम हिज शॉप। और इस वॉन्ड के लिए हैरी ने 7 गैलियंस दिए और मिस्टर ओलिवेंडर ने इन्हें बाव करके शॉप से बाहर किया। द लेट आफ्टरनून सन हंग लो इन द स्काई एज हैरी एंड हैग्रिड मेड देयर वे बैक डाउन डायगन एली, बैक थ्रू द वॉल, बैक थ्रू द लीकी कोल्ड्रॉन नाउ एम्प्टी। और उस आफ्टरनून को जब सन नीचे निकला हुआ था स्काई के, हैरी और हैग्रिड वापस डायगन एली की तरफ चले गए। उस वॉल से वापस लीकी कोल्ड्रॉन आ गए जो कि अब खाली था। हैरी डिडंट स्पीक एट ऑल एज दे वॉक डाउन द रोड। जैसे ही रोड से होते हुए वापस डायगन एली फिर लीकी कोल्ड्रॉन तक गए, हैरी ज़्यादा बात नहीं किया। ही डिडंट इवन नोटिस हाउ मच पीपल वेर गॉपिंग एट देम ऑन द अंडरग्राउंड। और हैरी ये भी नोटिस नहीं किया कि पीपल जो थे आसपास के इतना उन्हें देख रहे थे, देखते ही जा रहे थे। लैडन एज दे वेयर विथ ऑल देयर फनी शेड पैकेजेस, क्योंकि ये लोग पूरे अजीब दिखने वाले अजीब सब सामान के साथ पूरे पैक्ड थे। विद द स्नोई आउल अस्लीप इन द केज ऑन हैरीज लैप। और हैरी का गोद में एक केज के अंदर स्नोई आउल था, क्योंकि अभी तो हैरी ट्रेन से ट्रैवल करते हुए वापस जा रहा था। आप अनदर एस्केलेटर आउट इनटू पैडिंगटन स्टेशन, हैरी ओनली रियलाइज्ड where they were when Hagrid tapped him on the shoulder. हैरी वापस पहुंच गया था पैडिंगटन स्टेशन में। हैरी को तब रियलाइज़ हुआ जब हैग्रिड हैरी के शोल्डर में टैप किया। गॉट टाइम फॉर अ बिट टू ईट बिफोर योर ट्रेन लीव्स। बोला कि ट्रेन छूटने से पहले थोड़ा सा खाने का टाइम है। ही बॉट हैरी अ हैम बर्गर एंड दे सैट डाउन ऑन प्लास्टिक सीट्स टू ईट देम। हैरी के लिए हैमबर्गर ला दिया हैग्रिड और दोनों उसे खाने के लिए बैठ गए। हैरी केप्ट लुकिंग अराउंड, हैरी देखने लगा इधर उधर। एवरीथिंग लुक्स सो स्ट्रेंज समहाउ। हैरी देखने लगा इधर उधर, सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। यू ऑल राइट हैरी, तो तुम ठीक हो हैरी? यू आर क्वाइट, तुम बहुत चुप हो। हैरी वॉजंट श्योर ही कुड एक्सप्लेन। हैरी को नहीं पता चल रहा था कि ये सब कुछ बता सकता है कि नहीं, समझा सकता है कि नहीं। he had just had the best birthday of his life and yet he chewed his hamburger trying to find the words. हैरी के लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे अभी तक का था और हैमबर्गर खा रहा था हैरी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था कि
वर्ड्स इसके मुंह से निकले। फिर हैरी बोलता है, एवरीवन थिंक्स आई एम स्पेशल, ही सेड एट लास्ट। ऑल दोस पीपल इन द लीकी कोल्ड्रॉन, प्रोफेसर क्विरल, मिस्टर ओलिवेंडर, बट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट मैजिक एट ऑल। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स? I am famous and I can't remember what I am famous for. I don't know what happened when I mean the night my parents died. फिर हैरी बोला कि सब कोई को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ। सारे पीपल, लीकी कोल्ड्रॉन में प्रोफेसर क्वेरल, मिस्टर ओलिवेंडर, ये सबको लगता है कि मैं बड़े काम करूँगा, पर कैसे? मैं फेमस हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस लिए फेमस हूँ, और मुझे याद भी नहीं है कुछ। जिस दिन वो मेरा मतलब है मेरे जिस रात मेरे माता पिता मरे थे। हैग्रिड लीन्ड अक्रॉस द टेबल, बिहाइंड द वाइल्ड बियर्ड एंड आईब्रोज ही वोर अ वेरी काइंड स्माइल। हैग्रिड थोड़ा टेबल पे झुका और उसका जो बियर्ड था और आईब्रो था उसमें से एक बहुत सा प्यारा और काइंड स्माइल हैरी को दिया। डोंट यू वरी हैरी, यू विल लर्न फास्ट इनफ। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं हैरी, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम ये सब चीज़ बहुत जल्दी सीखने वाले हो। एवरीवन स्टार्ट्स एट बिगिनिंग एट हॉगवर्ट्स। सभी कोई थोड़ा सा डरता है स्टार्टिंग में हॉगवर्ट्स में। यू विल बी जस्ट फाइन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जस्ट बी योर सेल्फ, तुम्हें बस अपने आप पे भरोसा रखना है। आई नो इट्स हार्ड, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यू हैव बीन सिंगल्ड आउट एंड दैट्स ऑलवेज हार्ड। तुम्हें सबसे अलग माना गया है और ये हमेशा टफ रहता है। बट यू विल हैव अ ग्रेट टाइम एट हॉगवर्ट्स, आई डिड, स्टिल डू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन मेरा बात मानो, हॉगवर्ट्स में तुम्हारे दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। मेरी बात मानो, क्योंकि मेरे अच्छे दिन होते हैं हॉगवर्ट्स में अभी तक। Hagrid helped Harry on to the train that would take him back to the Dursleys, then handed him an envelope. Hagrid हैरी के साथ ट्रेन से वापस डर्सलीज के पास आ गया और फिर हैरी को एक एनवेलप दिया। योर टिकट्स फॉर हॉगवर्ट्स, ही सेड। वो बोला कि तुम्हारा टिकट्स हॉगवर्ट्स के लिए। 1 सितंबर, किंग्स क्रॉस, इट्स ऑल ऑन योर टिकट। ये तुम्हारा टिकट में 1 सितंबर किंग्स क्रॉस स्टेशन में। एनी प्रॉब्लम विद द डर्सलीज, सेंड मी अ लेटर विथ योर आउल, शी विल नो वेयर टू फाइंड मी, सी यू सून हैरी। बोला कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा डर्सलीज के साथ हैरी, तो तुम मुझे अपने आउल से लेटर लिखो, आउल को बस दे देना लेटर और आउल मुझे ढूंढ लेगी। मैं तुम्हें जल्द ही मिलता हूँ, ठीक है हैरी। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। हैरी वॉन्टेड टू सी हैग्रिड अंटिल ही वॉज आउट ऑफ साइट। ही रोज इन हिज सीट एंड प्रेस्ड his nose against the window, but he blinked and Hagrid had gone. फिर हैग्रिड हैरी को ट्रेन में बैठाया और हैरी ग्लास में अपना नोज़ प्रेस करके हैग्रिड को लास्ट तक देखता रहा, लेकिन जैसे ही हैरी अपना आंख ब्लिंक किया तो हैग्रिड गायब हो गया प्लेटफॉर्म से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर फाइंडिंग इट जस्ट अ बिट रेलिवेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।